Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. और ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के साथ बड़े लंबे अरसे के बाद मुलाकात होने जा रही है. मेरे साथ मौजूद हैं वाइट में आमना एहसानी. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. हसन कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ. अच्छी बात यह है कि मेरे घर वालों को रिव्यू देखने से पहले ही पता होता है हमने क्या बातें की हैं. क्यों? माशाल्लाह से आपकी आवाज मेरे घर में गूंजती है. तो अब फिर उनको ऐसे ये जिसमें शहाना लोग होते हैं आवाज गूंजती है आपके मेरे पूरे घर में. मैं हूँ ऐसे- शहाना ऐसे भाई. गूंज गूंज के मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह शहाना. गूंज की आवाज आती है. मैं हूँ शहाना. जी जी. आई ओन दैट. आप और भी बहुत कुछ हैं. मसलन झूठे. झूठा नहीं. आप बिल्कुल झूठे हैं. क्या झूठ बोल मेरी रहा हूँ? वजह से संडे को रिकॉर्डिंग नहीं की जो आपने कल स्टोरी लगाई है हाँ। चबल सी. हाँ. अच्छा. क्यों? किसकी वजह से नहीं की? बिल्कुल भी आपने नहीं. कहा कि वो 2 ड्रामे आ रहे हैं, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे से आप फौरन ड्रामे ये देख के. देखिए जी हसन ने मेरी की है एज बेइज्जती. मैंने नहीं की. एजेस्ट ये बात की है. इनके अल्फाज हैं. आप और मैंने अभी मैंने बात पूरी नहीं हुई. कि मैंने बूढ़ा का मेरी नाम बात लिया है. पूरी नहीं हुई. नहीं नहीं. मैंने बोला कि इन्होंने मुझे बोला कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मेरे से नहीं फौरन देख के फौरन रिव्यू नहीं होता. आई नीड टू स्लीप ओवर द स्टफ दैट वी वॉच, और अगले दिन मैं करूंगी नोट्स कसम बना के. अल्लाह की कसम खाएं. मैंने कहा आमना अभी शर्म करें, आप जवान हैं अभी अल्लाह की यार. कसम खाएं. अभी तो आप बिल्कुल, लोग कहते हैं कि मेरी छोटी बहन लगती हैं आप, और आप अभी से बुढ़ापे की कोई बात नहीं हुई. मैंने कहा ज्यादती होगी एकदम ड्रामा देख के रिव्यू करना. मानी है कि नहीं मानी कि किसकी कॉल थी? मैंने बुढ़ापे की बात की थी. कॉल किसकी थी? झूठे तो हैं. झूठा कौन हुआ? झूठा कौन हुआ? आपने मुझे झूठा कहा कि ये मैंने कॉल ली. मैं कॉल, सारी कॉल्स ये लेते नहीं हैं. नहीं. आपने भी मुश्तरका कॉल थी ये, खाली अकेली मेरी नहीं थी. तो आपने कहा कि मैं ठीक तो है. मुझे तो मैं तो रातों का शहजादा हूँ. आप रात को करें रिकॉर्ड, आप करें 12, 1, 2, 3 बजे सुबह, मुझे कोई टेंशन नहीं है. रातों का शहजादा नहीं होता. रातों का क्या होता है? वो होती है चाम छिड़क जो होती है दीवारों पे जो जो है दरख्तों से लिख वो फीमेल्स में होती है. नहीं. मेल्स में शहजादे होते हैं. नहीं रातों के शहजादे होते हैं नहीं. मेलों में. नहीं. मेलों के मेलों में. कैसी हैं आप यार? यस. कैसी कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और प्यारे हसन, आपके मुकाबले का एक किसी बॉय पैदा हुआ है इस हफ्ते. मेरे मुकाबले का कौन सा बॉय पैदा हुआ है? किसी बॉय. किसी बॉय? जी. पहले तो ये समझाएं कि ये किसी बॉय क्या होता है. जो बॉय बहुत किसेस देता है वो किसी बॉय होता है. ओके. जी. तो ये मेरे कंपटीशन पे कौन आया है? आप बताएं. मुझे कैसे पता? नाम उनका शुरू होता है ए से. हाँ. 3 लेटर वर्ड और खत्म होता है आई से. सो चैलेंजिंग. अली. अली अंसारी. हाँ जी. अली बॉय अंसारी का नाम मैंने अली बॉय अंसारी. अली बॉय अंसारी का नाम मैंने रखा है किसी बॉय बहुत प्यार से, इसलिए कि उनकी माशाल्लाह से शादी हुई. हमने सबने बड़ी एंजॉय की. आप तो गए भी. एंड दे सीम टू बी सो इन लव एंड इट वाज रियली नाइस. बट आई जस्ट नोटिस्ड that Ali Ansari was like kissing Sabur in like every picture. So it's not. तो मैंने बुरा तो नहीं कहा. मैंने कहा so nice. Although थोड़ा सा PDA ज़्यादा हो गया था मुझे लगा, मगर फिर मैंने उनका नाम किसी बॉय रख दिया. अच्छा, क्यूट हाँ, नाम आपने हाँ. रखा है. वीकेंड बिजी था जी. और मेरे ख्याल में इस वीकेंड के ऊपर स्पेसिफिकली एक हॉट बाइट्स का एक सेशन हमारा बनता है. How come? जो कि कल आपको देखने को ऐसा मिलेगा. क्या हुआ इस वीकेंड पे? इस वीकेंड पे एक बहुत धमाकाखेज खबर आई है कि हुमायूं सईद साहब ने नेटफ्लिक्स का जी. जो सीरीज है द क्राउन, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बैग कर लिया है. जी जी. उसके ऊपर हम जरूर अच्छा कल. उसमें हाँ मैं फिर हॉट बाइट्स में ये बात करूंगी कि मुझे तो लगा. फिर अभी होल्ड करना, अच्छा ओके. क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी बात करने लगी है कि जो कि जो आप चाहते हैं हॉट बाइट्स जो कि हॉट बाइट्स का मेन टॉपिक हो, लेकिन आप भूल ना चाहें क्योंकि आप खुद ही कहती हैं कि आप बूढ़ी हो रही हैं. मैंने नहीं कहा, आप कहते हैं. तो फिर आप ये याद रखेंगी बात. हाँ. चलें बोल हाँ, लें. हाँ. अगर आप नहीं समझ. बहुत ब्रीफली बोल लेती हूँ कि मुझे लगा कि जो फोकस इस चीज़ पे था ना कि फर्स्ट पाकिस्तानी एक्टर टू स्टार इन नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, मुझे लगा ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, बिकॉज कभी ना कभी तो होना था और बहुत देर पहले हो जाना चाहिए था. बड़ी बात ये थी दैट हुमायूं सईद इज प्लेइंग प्रिंसेस डायना's लवर. चलें, गुड, हाँ. इंटरेस्टिंग थॉट. हाँ. और इसके ऊपर हम कल बात करेंगे. आई स्लाइटली फील डिफरेंटली अबाउट दिस, अच्छा. बट नॉट इंटायरली. बट इसके ऊपर हम बात करेंगे. एक और टॉपिक है जो आजकल बहुत हमें, जिससे मुतल्लिक हमें मैसेजेस आ रहे हैं इनबॉक्स में, और स्पेशली बिकॉज आपको कैसे पता मुझे क्या इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं? क्योंकि हम बात कर चुके हैं इसकी ऑफ कैमरा. अब बताता हूँ आपको, अभी ऑन कैमरा नहीं मैं बता रहा, बट एक टॉपिक है जिसके बारे में बहुत क्यासराइयाँ हो रही हैं, तो उसके बारे में हम कल जितना बात कर सके ज़रूर उसके बारे में करेंगे. और फिर ऑब्वियसली
शादियां हुई हैं तो आपसे थोड़ी सी, क्योंकि फैशन फोर्टनाइटली तो आप कर नहीं रही, पता नहीं आप करेंगी। फैशन फोर्टनाइटली हम नहीं कर पा रहे बिकॉज कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही, लेकिन वी आर रेडी फॉर इट। ठीक है, जी, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस हफ्ते में देखने को मैं चाहूंगी कि हम इस हफ्ते करें। इस हफ्ते ओ हाँ, कल आमना का इंटरव्यू आया जुनैद जमशेद के साथ, और शामिल हैशटैग शामिल की बहुत सी बातें हुई। शाइस्ता एंड कामिल। ए, तो शामिल की बहुत सारी बातें हुई। अगर आपने इंटरव्यू नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, रिलेटेड वीडियोस में आ रहा होगा। कल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ हॉट बाइट्स में, आप क्योंकि मेरा इंटरव्यू था, मैं ही बात कर लेती हूँ थोड़ी सी। तो फिर क्या करें ना, आपको क्यों नहीं याद रहता? सदके जाऊं, आप मौका दें तो कोई आपके इंटरव्यूज भी हमेशा मैं प्लग कर रहा होता हूँ कि यार देख लें भाई। ओए होए, मेरा इंटरव्यू कभी प्लग किया? मैंने कहा कहने वाले हैं आपके इंटरव्यूज भी मैं ही कर रहा होता हूँ। ये भी हुआ है एक दो बार, एक दफा हुआ है ऐसे, एक दो दफा ये भी हुआ पड़ेगा। हेलो, हाँ ये इंटरव्यू तो कर लो जरा मेरा, मुझे नहीं करना, आई डोंट लाइक दिस पर्सन। अब आप लोग सारे वो इंटरव्यू जो हसन ने किए हैं पिछले 3 महीने में, उनको जाके देखें कि किसका मैंने नहीं किया होगा। नहीं, अब यार आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी हु वॉच्ड द इंटरव्यू, both Junaid Jamshed and of course Khushal Khan. I think your Khushal interview got a lot of love. A lot of love, but Junaid also got so much love. और लोगों ने इतना appreciate किया, and it's so good to see newcomers being appreciated this way. And I'm really thankful that कोई एक भी comment moderate नहीं करना पड़ा, एक भी comment negative नहीं आया। सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ ये कहा कि आमना सिर्फ पठान लड़कों के इंटरव्यू करती हैं। इसकी मुझे समझ नहीं आई, इसके लिए मुझे लगता है ऑन द स्पॉट करना पड़ेगा। Interesting. पठान बच्चों के, which sounds like, makes me sound like a pedophile or something. It's like, okay guys, I mean. नहीं, मैं क्या कहूँ अब? मैं मुंतजर हूँ कि आप जो आपने तस्वीरें वगैरह ली हैं शादी की, वो आप शेयर करेंगे, दिखाएंगे। कौन सी शादी की? सबूर की? हाँ, शंदी की आपको तस्वीरें, तो वो आपको भी वैसे फैशन फोर्टनाइटली का हिस्सा होना चाहिए, बिकॉज यू वर देयर। आप मेरे कुर्ते पे तबसरा कर सकती हैं, काली शलवार कमीज मैंने पहनी हुई। आपने इतना इनोवेटिव कैसे चुना कलर कॉम्बिनेशन? मुझे लगा कि आज तक किसी ने नहीं पहना होगा ऐसा। अच्छा, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि जो कभी किसी ने किया हो, ताकि मैं स्टैंड आउट करूं। अगर आप उस कुर्ते पे एक बाजू में कोई कलर जैकेट में डाल लेते तो शायद आप यार ये वैसे मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, ये जब बंदा एक बाजू में जैकेट डालता है तो बाकी की जैकेट कहाँ होती है? लटकी होती है पीछे। अच्छा, तो वो तस्वीर इस एंगल से ली जाती है कि वो पता ना चले कि पीछे जैकेट नहीं, लेकिन मजे की बात है कि खाली उन्होंने तस्वीर के लिए नहीं पहनी हुई थी, उन्होंने पूरी दोपहर ऐसे ही पहनी हुई थी। बाद में उन्होंने पूरी पहन भी ली थी। ऑफ कोर्स हम ज़ारा नूरबाज की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब उनकी उर्वा के साथ वो खाने की वीडियो वायरल हुई तो उसमें उन्होंने दोनों साइड से पहनी हुई थी। अब खाना तो नहीं खाते एक बाजू निकाल के। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अपनी एक जैकेट पहनूं और वो पीछे, वो तो वियर्ड लगेगा कि वो लटक रही है पीछे। तो वो वियर्ड लग रहा था, पीछे से तस्वीर तो नहीं हमें देखी ना, बट आगे से बड़ा कूल लगता है। वो कूल लगता है। मुझे लगा कोई उसका कोई ट्रिक होगा फैशन के पीछे से कुछ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं होता। That would look really weird, नहीं? Yeah, it was actually weird, but that's good. Weird it makes. But Zara looked very nice. Zara looked lovely. Oh, हाँ. So maybe we can talk about all the other celebrity looks on the wedding, because there are a lot of celebrities who attend. Then we don't have to do fashion fortnightly. You and I can just talk about it. You're not doing fashion fortnightly anyway. Anyway, it's not like you're doing it. Wow. No, we will do it this week. We have to. No, but we'll still talk about the wedding tomorrow. ठीक है? In Hot Bites. And we'll talk about Kissy Boy as well. We'll talk about Kissy Boy as well. Yeah. I also want to talk about one particular. Kissy Boy के background बताओ आपको? हाँ बताएं. Kissy Boy के background ये है कि कामरान भाई का छोटा बेटा जो है ना, they're all going to hate me now. मगर कामरान भाई का छोटा बेटा, वो जब छोटा था, बहुत छोटा था, तो he was really cute और सब उसको पप्पियाँ करते थे, तो उसका नाम पप्पा बेटा पड़ गया। हाँ। क्योंकि पप्पे करते थे सब, हाँ। सारे लाड में। फिर आप लोगों का पेंडू लग रहा है पप्पा बेटा। नहीं, तो मैंने कहा क्या कर पप्पा बेटा, स्टॉप कॉलिंग हिम दैट, ही इज अ ग्रोन अप बॉय नाउ। मैंने कहा कि अच्छा क्या, तो फिर मैंने कहा अगर इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो इट वुड बी किसी बॉय। मैंने कहा दैट साउंड्स इवन वर्स, लेट्स नॉट जस्ट embarrass the poor kid, but that's how the name, so it's out of love. Endearing. तो किसी ने शक नहीं किया आपके प्यार के ऊपर? क्या हो गया? नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ, not trying to be offensive. नहीं, not at all. आपके अंदर से बड़ी एक ममता वाली प्यार निकली किसी बॉय की, और वो जायज है। तो कल हॉट बाइट्स में ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। आधी हॉट बाइट्स तो हमने कर ही ली है यहाँ पे, बट आज हम इकट्ठा हुए हैं हमारे रिव्यू के लिए। पिछली बार किसी ने कहा यार कि आप ये ना करें कि इंट्रो आप छोटा करें, मैंने कहा हमें करना चाहिए, जिसको नहीं देखना फॉरवर्ड कर ले। हाँ, नहीं हम इंट्रो करेंगे भाई अपनी मर्जी। हाँ भाई, आप स्किप कर लिया, बातें हमने करनी होती हैं।
आज हम इकट्ठा हुए हैं ड्रामे रिव्यू करने के लिए और हम बात करेंगे इश्क़े ला की एक बड़ी इम्पोर्टेंट प्रोमो की अब आने वाले एपिसोड की, और हम बात करेंगे किस्सा मेहरबानों की एक और किस्त की। हम बात करेंगे आज मेरे हमसफर के एक और किस्त की। आपने देखा मेरे हमसफर? वेरी गुड। हम बात करेंगे सिनफे आहन की एक और किस्त की। हम बात करेंगे जो बिछड़ गए की एक और किस्त की, और हम बात करेंगे आज संगे माह की पहली किस्त के बारे में। और हमारे वीडियो का टाइटल होगा इस संगे माह वर्थ वॉचिंग। मैंने पता एक बात रियलाइज की है, जब हम नहीं खैर छोड़े। आई एम वन अप ऑन यू। हाउ? मैंने दिल मोमन भी देखा। ओह ये और बात है कि ये दिल मोमन इस हफ्ते आया ही नहीं। तो फिर कैसे देख? पिछले हफ्ते की बड़ी केस। क्यों दिल मोमन क्यों नहीं आया? एक दिन नहीं आया था। आई डोंट नो, अब शायद उसके आगे Oh, आया। I think it's because I have to say रूपोश एक टेलीफिल्म आई है जिसमें अब्दुल्ला कादवानी के साहबजादे हारून कादवानी थे और उनके साथ थी किंजा हाशमी। ठीक है। आई थिंक वो एक टेलीफिल्म चली है कुछ 2-3 घंटों की, एक ही दिन, अच्छा। और अपेरेंटली वो बड़ी अच्छी गई है और लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। 2 दिन चलती रही है वो? नहीं, मेरे ख्याल में एक दिन तो वो चली है, तो दूसरे दिन शायद कोई अवार्ड या कुछ हो, मुझे नहीं पता। बट वो मैं अम्मी ने देखी तो अम्मी ने कहा यार ये बड़ी अच्छी टेलीफिल्म थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने देखी ना, आपने भी मेरा नहीं ख्याल देखी है, बट अम्मी ने कहा कि ये लड़का और लड़की ने बड़ी अच्छी अदाकारी की। अच्छा। हाँ ठीक है। तो मुबारक टू जिन्होंने देखी है जरूर जिन्होंने देखी है वो हमें बताएं भाई। रूपोश के बारे में कुछ आए थे, ऐड देखा था उसका, जो प्रोमोज आ रहे थे उसके। हाँ हाँ, वो अपेरेंटली 3 घंटे की थी और एक ही दिन में उन्होंने सब रैप अप कर दिया। तो अगर आप में से किसी ने देखी है तो बताइएगा। ठीक है, मैं और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और बेल आइकन पे हिट नहीं किया हुआ तो आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आए। तो संगे माँ कैसा लगा आपको? फकर याद है आपको? फखर जी, रिमेम्बर द फखर? यू मीन फखर? जी। तो मैंने क्या कहा? फखर ही कहा है। आपने फखर नहीं कहा, आपने फखर नहीं कहा। फखर, मेरा मतलब है फखर। याद है आपको? फखर जो है वो हमारी बहन। Can you repeat what you just said? It's on this recording. Do you remember the what did you say? फखर। Do you remember the फखर? The फखर। Okay. The फखर याद है आपको? फखर जो है वो हमारी बहन आशी की इज्जत पे हाथ डालता है। डाल पाता है या नहीं? नहीं। अच्छा, क्योंकि हमारा मोमिन आगे बचा। मतलब बड़ा नहीं हम बड़ा सीन होता है कि उधर आशी के माँ बाप जो हैं वो फखर की माँ से मिलने जा रहे होते हैं चाय पे, और फखर एक लेक्चरर सा फोन करता है आशी को कि तुम जरूर आना। तो उसने कहा मैं नहीं आऊँगी। उसने कहा मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा, तुम जरूर आना। फिर वो नहीं जाती। जब फखर को पता चलता है कि वो नहीं आ रही, और वहाँ से आशी के माँ बाप घर से निकलते हैं, और वहाँ से फखर अपने घर से निकलता है और इनके घर पहुँच जाता है। उसको अंदर आने क्यों देती है वो? क्या घर में ऐसे दरवाजे को करके आ जाता है, तोड़ के आ जाता है? हाँ। उनका घर तो लॉक्ड होता है, बेचारा मोमिन नहीं आ सकता। वो बेल बजाता है ना, तो वो खोलती है, तो वो कहती है अम्मी अबू घर पे नहीं है। कहता है हाँ मुझे पता है, वो मेरे घर हैं, तो यही वक्त है हम अकेले भी स्पेंड सम टाइम टुगेदर। तो वो अंदर जब आता है फखर बिल्कुल काबिल फखर बात नहीं करता वो दरवाजा ऐसे ऐसे पुश करके अंदर आ जाता है, पुशेस हिज वे इन, और वहाँ पे आशी जो है वो इधर उधर ऐसे हो रही होती है, और अपना इतने में वो उसकी बाँ भी मरोड़ता है, और दुपट्टा भी, ये प्रोमो में मैंने देखा, दुपट्टा वो खींचता है, दुपट्टा से गिर जाता है। आशी जो है अपना दुपट्टा छोड़ के भाग, नहीं फिर उसके तोड़ती है सर पे वाज या कोई ऐसी चीज, और फिर वो बाहर भागती है। वहाँ आगे से अंकल जो है वो आ रहे होते हैं। कौन से वाले? जावेद शेख अंकल। अच्छा। और जैसे जैसे वो कदम बढ़ाते हैं वो देखते हैं कि आशी, बड़ा ड्रामेटिक सीन था, आशी भागती हुई आ रही है बगैर दुपट्टे के, तो वो अपने बैग में से देखते हुए एक दुपट्टा निकालते हैं और ऐसे करते हैं, और जैसे वो आती है दुपट्टा उसको ढाम देते हैं। उनके बैग में एक दुपट्टा क्या कर रहे हैं? यही तो बात, वो उससे आ रहे होते हैं मिलाद से? नहीं, वो बाजार से रंग वाले से आ रहे होते हैं दुपट्टे लेके, लड़कियों के। अच्छा। क्योंकि वो जो एक वैसे गुड
यार good, मैंने I देखा like नहीं है it. लेकिन मैंने हाँ, विजुअलाइज किया तो मुझे अच्छा लगा। ड्रामा है ड्रामा। गुड यार, गुड हाँ गुड। वो उसको ढांपते थे दुपट्टे के साथ, बड़ा ड्रामा सीन था। Good. दैट वाज द क्रक्स ऑफ द एपिसोड। फिर वो ऑब्वियसली वो इतने में माँ बाप को भी शक हो जाता है कि वो वहाँ गया है, बिकॉज उन्होंने कोई फ़ोन किया होता है तो आशी की घबराई भी सी आवाज़ होती है, फिर फ़ोन कट जाता है, तो वो बाप को कहते हैं कि मुझे लगता है ये फ़खर वहाँ गया है। When they come home, Fakhar is sitting on the floor with a broken head, and Ashi is outside crying with Javed Sheikh साहब। फिर जो अंकल वो इतनी टाइम पे पहुंच जाते हैं कि जब ये कर वो देख लेते हैं सब कुछ। तो जलीले अंकल जो होते हैं वो बिल्कुल अब 180 डिग्री टर्न हो गए हैं, तो उन्होंने कहा है बस मोमिन ही है जो शबीर जान साहब का जो किरदार है, जी तो मोमिन की दुआ आखिर रंग लाई। जी इंटरेस्टिंग। जी। तो वो मदिया के किरदार के बारे में हमें नहीं कुछ वो पता? वहीं की वहीं है अभी। वो अभी तक प्यार हाँ, कर रही, वो कह रही, उन्होंने मुझे मैसेज किया था नहीं, तो इसलिए कि उनका जो मोमेंट का दिखाते हैं ना फ्लैशबैक में भी, वो डायलॉग बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि वो गलत फहमी थी। उसमें ये नहीं वो कहता कि गलत फहमी थी, आई डोंट लव यू, आई थॉट आई वाज टॉकिंग टू माय फियांसे। गलत फहमी वो ऐसे लेती है जैसे कि वो कुछ कहना कुछ और चाहता था, गलत फहमी में ये कह दिया, बट असल में ही यार वो भी तो मतलब, हाँ वो भी तो घुमा के बात की होती ना मोमेंट ने। मोमिन क्या कर रहा था इस एपिसोड में? इस एपिसोड में मोमेंट जो था वो कुछ खरीद के वो दे के, फिर वो आता है घर तो वो उसकी बहन उसको बताती हैं कि हम आपका रिश्ता लेने जा रहे हैं। तो शुरू में तो कहता है मैं आशी के बगैर कितनी दफ़ा बताऊँ कभी किसी से शादी नहीं करूँगा, लेकिन आशी का ही लेने जा रहे हैं। फिर पीछे शनाइयाँ बजती हैं और एपिसोड खत्म हो जाता है। इंटरेस्टिंग। शुड वी वॉच इट नेक्स्ट वीक? नो Why did you I mean, spend? I had times. We can if you want to, but yeah. Okay. How do you like the second episode of मेरे हमसफर? Of मेरे हमसफर, मेरे हमसफर। आपको कैसी लगी? मैंने आपसे सवाल पूछा, आप बताएं। मुझे कोई खास नहीं लगी। To be honest, I don't think there's anything much to captivate one's interest. It is a very run-of-the-mill story, and it's something that I think all the characters and all the actors have just done like to do something. इसमें किसी की बहुत कमिटमेंट मुझे नहीं लगती कि किसी ने सोच की है कि यार ये बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग स्टोरी है। The way that and also the way that the story is evolving हो सकती थी बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन है नहीं। इस एपिसोड में भी वो बच्ची, उसको हम देख के पहचान गए थे कि ये बड़े होकर हानिया बनेगी, बिकॉज कास्टिंग बड़ी अच्छी है, रिजेम्बलेंस बहुत अच्छी है, लेकिन हसन गोरी हैं दोनों बस। गोरी हैं नहीं, फीचर्स भी कुछ मिलते हैं। वो बच्ची बहुत छोटी है। They could have taken a slightly older girl, child actor। इतनी गोरी मिली नहीं होगी ना कोई और। I don't know, बहुत छोटी बच्ची है और उस बच्ची से अदाकारी बेचारी से बिल्कुल नहीं हो रही, तो वो बड़ा एक awkward सा होता है। You don't even want to criticize the child, but she's too young, she's like tiny. It wasn't fair to cast her, I feel. तो उसमें वो खैर वो बड़ी हो जाती है, शुक्र है। Obviously वो बड़े हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स होते हैं जब उसको डर लगता है कुत्ते के भौंकने से, दादी के पास जाती है, दादी उसको धुतकार देती हैं, ultimately then she ends up। अच्छा, ये कितने बिलीवेबल थे मोमेंट सारे आपके लिए? मुझे पता है हम अक्सर ये बात करते हैं। वैसे मैंने not because of the moment there, but when you think of it, यार आप किसी बच्चे को पराए मुल्क में छोड़ जाएं, जब बाप भी ना हो। अपनी सगी दादी के पास छोड़ के गए हैं। She's never seen the दादी, what are you talking about? नहीं, दादी का झिड़कना उसको कि मैं नहीं सोई और तुम हाँ, उधर जाके सो जाओ। आपको पता नहीं अपने घर वालों का। चाची का या ताई उसको मक्खन भी नहीं, जैम टोस्ट पे उसको खिलाए जा रहे हैं, जैम टोस्ट। And the worst thing is that the children are not opening up to her. That's the most The children are, but they're not Only letting the the children. Hamza is, not the girls. लड़की भी तो राइवलरी बन जाएगी बड़े होके। Only the Hamza is. तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो स्टोरी थी ना, ये हम कहाँ के सच्चे और 2-3 कहानियों की ना मिक्स थी। हम कहाँ के सच्चे और कौन सी लड़की थी जैसे बड़ी होती है, और हर जो कजन ही ऐसी होती है, ऐसे होते हैं। शहर वाली, मेहर वाली, नहर वाली, नहर वाली, हाँ जी बिल्कुल। तो ये जो है ना कुछ हम सफर हो या वो बड़ी हुई है, मेरे हम सफर हो या हम सफर हो या थोड़ा सा है। और नजर आ रहा है कि जो भाई है नफीस या जलील या जो भी उसका नाम था, जो बाहर था, अली खान का कैरेक्टर, वो पैसे इनको भेज रहा है, तो अमीर टाइप माँ को 70,000 लाख रुपया दे दिया, तो नहीं मगर वो कॉन्स्टेंटली भेज रहा है। बिकॉज़ इनकी बड़े होने के नजर आ गई है कि नजर इस वजह से आ गई है सबा हमीद साहब के किरदार के, जो शाहजहां की साइड टेबल पे सोने की चूड़ियों का अंबार सा लगा होता है। That was, I think, purposefully done to show के यार कि अब इनके पास इतना आ गया, तो उनकी कोई 6 चूड़ियां या कंगन पड़े हुए थे उनके पास सोने के।
और जो बच्ची है उसके पास 50 रुपए होते हैं बस के, हाँ, जिससे तो वो गन्ने का जूस पी लेती है और फिर पैदल आती है। ऐसा क्यों होता है हमारे ड्रामों में कि गिन के मतलब बाप के उसके बाप के पैसे पे याशी कर रहे हैं हाँ हाँ, मैं परदेस और हम कहाँ के सच्चे थे का क्रॉस, हाँ कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। उन्होंने कहा परदेस हिट हो गया था, इसी परदेस को पार्ट टिका 2 दो करो, फिर, आहो और उधर हम कहाँ के सच्चे थे हिट हो रहा है तो करो वो भी 1+1। डाल दो, हाँ। नहीं यार मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ मजा नहीं आ रहा, रहा। मैं आई एम नॉट हैप्पी विद हम मेरे हम सफर, एंड आई डोंट नो इफ वी वांट टू कंटिन्यू वाचिंग इट और जी, नॉट। आई एग्री। अगले एपिसोड के प्रोमो में उमर शहजाद की एंट्री हमने देखी है, जी, फरहान सईद का भी कोई अभी हमें, तक आता पता नहीं। बट वी टू अज्यूम कि हमजा विल ग्रो अप टू बी फरहान, फरहान्स हाँ जी, कैरेक्टर। हाँ जी, ऐसा ही है। डू वी वांट टू वॉच इट? आई मीन फॉर अनदर एपिसोड श्योर। सिर्फ उसमें ये है कि लोगों ने कहा है कि जी जो हानिया बच्ची है हाला, उसका नेगेटिव रोल है। अभी तक तो वो सिर्फ पैथेटिक रोल लग रहा है, नेगेटिव तो नहीं लग रहा। अच्छा हानिया का नेगेटिव रोल है? हाँ भाई आप लोगों के पास अगर मेरे हमसफ़र को लेके कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। हमने OSTs आपको पता है हम अवॉइड करते हैं, हम नहीं देखते, तो अगर आपके पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन है तो बताएं किस टॉपिक के बारे में, फिर हम फैसला करते हैं कि हमने देखना है और रिव्यू करना है या नहीं। ठीक है, मेरी कोई खास तबसरा नहीं, आई थिंक आपने जो बातें की हैं आई यही लाइक टू बातें। अग्री विद। थप्पड़ पड़ा है इसमें सबा परवेज साहबा को, जो भी अननेसेसरी था बिल्कुल। ये सारे बड़े टर्न ऑफ्स हैं। यू डोंट वांट टू वॉच समथिंग आफ्टर, यू गेट रियली पुट ऑफ बाय इट। नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं होना चाहिए। वो भी यार, आई मीन आई डोंट इवन वांट टू से कि यू नो मतलब एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर, क्या जरूरत थी उस थप्पड़ की? नॉट इवन जस्ट एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर, बट सबा हमीद साहबा की बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है Exactly. हमारी इंडस्ट्री में। Exactly. वो खुद एक डायरेक्टर हैं जी, गलती उन्होंने डायरेक्ट किया, एंड शी इज वन ऑफ आवर लाइक यू नो most I was thinking prominent she's a and champion of women rights champion as of well. women's rights as well. So, and it was casually done also, like you know there was no need. It did not. It was not a story evolving थप्पड़ की, कोई story पे उसका असर And होता है। the saddest part is that right after the thappad, she's standing with the husband and talking to the mother-in-law as if nothing happened. So that's even worse. जी So yeah. Moving on to Ishkila. जी। क्या आपकी assessment है? कि अगली एपिसोड में सेजल का कैरेक्टर, तो ये 10वीं किस्त है, तो 11वीं किस्त में अगर सज्जल का किरदार क्या नहीं, रबिया तो नहीं है यहाँ पे है शनाया शनाया इज किल्ड। जी। तो आपकी क्या असेसमेंट है कि सज्जल ऑब्वियसली वन ऑफ आवर लीडिंग एक्ट्रेसेस, जी तो यू थिंक शी टुक ऑन अ ड्रामा फॉर जस्ट 10 episodes? sure, why not? It's possible. Yeah, she's got a very strong character in it, and the character will leave on a very high impact. तो क्यों नहीं, why not? उसमें कोई हर्ज नहीं है। और You think so? Because मैं तो अभी वेट कर रहा हूँ for Rabia to why am I saying that? For Shania to like you know become that fighter that I thought she would become, and like you know fight the case all the way through and see it till the end. नहीं, तो so मेरे शनाया एंड उसका both are not very bright। इस एपिसोड में खैर जो सबसे अच्छी बात थी ऑफ कोर्स एंडियरिंग थी कि उन्होंने शनाया का और अजलान का रोमांस आपको इतना दे दिया कि नाउ यू विल मिस देम नॉट बीइंग टुगेदर एंड यू विल एक्चुअली फील हिज लॉस। So are we certain that Shania is being killed? It certainly looks that way from the promo. Yeah, but promos are deceiving. चलो शायद नहीं हो, but लग रहा है। Because OST से और बहुत सारे व्यूअर्स ने भी कमेंट किए। OST में एक ऐसा सीन है जिसमें वो मजार पे बैठा हुआ रो रहा होता है, completely like lost and broken, तो वो खुशी में तो बैठ नहीं सकता है। और वो उनके जो क्या नाम है उसका पॉलिटिशियन का, अरबाब रहीम को जाके पकड़ता भी है जी गिरेबान से एंड ऑल ऑफ दैट। हाँ, तो देखिए ना इस एपिसोड में आपको रोमांस उनका दोनों का और इक्वेशन की ऐसी बना दी कि यू नाउ वांट देम टू बी टुगेदर एंड यू वांट टू सी देम टुगेदर। जैसे मतलब, और बड़े अच्छे सीन थे, बहुत ज़्यादा डेयरिंग, जब वो टेक्सटिंग कर रहे होते हैं, जब वो कहता है बाहर आओ, इस एपिसोड में कहता है बाहर आओ कि इससे पहली में। Anyway, there's a lot of romantic moments between them. The mother plays a very good role. Azlan's mother, वो constantly उसको समझाती हैं कि तुम्हारी बीवी है, तुमने उसका साथ देना है, वो गलत काम के लिए नहीं साथ मांग रही, she's fighting for somebody's rights, ये सही कर रही है, and you should be proud of her. You should be proud of her. So she plays a very good role. So I'm glad that the mother-in-law has not been typecast. So ये चीज़ें सब अच्छी होती हैं। हमें ये पता होता है, लास्ट एपिसोड की प्रोमो में ही हमें नज़र आ गया था
कि बच्ची जो है वो उठाई जाएगी एंड जब वो जाके कहते हैं कि बच्ची बड़ी प्यारी है। बच्ची जो है वो प्यारी है, तो वी न्यू दैट इट वाज गोइंग टू कम डाउन टू द बच्ची एंड कमल डजंट टेल एनीबॉडी, शी स्लीप्स। ये अजीब बात थी कि दोपहर को उसको कॉल आती है, पूरा दिन वो गुजार देती है, अगले दिन उसको जब नाइटमेयर आता है फिर वो उठ के फिर बताती है सास को और अस्का को कि ये हुआ है। शी डजंट टेल एनीबॉडी टिल देन, इवन इन द हाउस। मैंने दोबारा देखा था जाके। नहीं वो उसको तो उसी वक्त बता देती है, नहीं बताती, माँ को उसकी, नहीं बताती। कि नहीं वो सो के उठती है घबरा के when she sees मतलब क्या नहीं, तब तो कहती है कि मेरी बच्ची को वापस ला के दो मुझे। अच्छा ओके, वापस ला के दो। तो एनीवे नेक्स्ट डे वो कहती है कि जाके she takes the case back। अब सबसे बेवकूफ़ी जो करती है ना वो अस्का करती है। सबसे बेवकूफ़ी वो लॉयर करती है। लॉयर रबिया कहने लगा, लॉयर शनाया को फ़ोन करती है, मैम मुझे आपको ये बताना था कि आपकी क्लाइंट ने, वो आपकी दोस्त ने या उन्होंने केस वापस ले लिया है। भाई जब वो वापस केस लेने आई है तो तुम शनाया को तब फ़ोन नहीं कर सकती कि वो आई हैं और वो इंसिस्ट करी कि उन्होंने केस वापस लेना है। मतलब व्हाई वुड द लॉयर कॉल अप शनाया आफ्टर दे हैव विड्रॉन द केस? Yeah, because Shania is an outsider. She's not a family member. But then why would she call Shania even after she's taken back the case? अगर शनाया को फोन करना ही है तो why wouldn't she call her जब पहले वो आई है यार? वो तो बेवकूफ हो सकती है, लेकिन अस्का के घर में उसको ये पता है कि वो किडनैपर्स ने बोला है कि किसी को बताना नहीं है, एफआईआर नहीं कटवानी बच्ची की, वरना बच्ची वापस नहीं मिलेगी, और अगर केस वापस ले लोगे तो बच्ची घर आ जाएगी। Shania is the last person that Aska should have told कि बच्ची ये हुआ है, उसको बता देती है वो। और वो भी जो है वो फिर मतलब being Shania वो बगैर किसी को बताए, बगैर कोई हेल्प लिए, ये प्रोमो में हमने देखा है कि वो इंटरसेप्ट करती है वो एक्सचेंज ऑफ द चाइल्ड। Why would she do that? Why would she do that? रिकॉर्ड कर रही होती है, मैं हाल वीडियो बना रही होती है, बट why would you do that? I mean पाकिस्तान में रहते हैं, हमें नहीं पता कि क्या रिस्क होते हैं ऐसे चक्रों के। तो and you come from a privileged background. It's not like कि तुम टीवी पे काम करती हो, बट वो जर्नलिस्ट है तो शायद उसने सोचा होगा कि मैं इसको इस जाविये से। और ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो एक्सपेक्ट कर रही है जी, शी इज प्रेग्नेंट, सो वो मर जाएगी और फिर उसको पता चलेगा कि उसका बच्चा भी होने वाला था, तो ट्रेजेडी मैनिफोल्ड हो जाएगी जी। फिर Sad. Yeah, very sad. Sadness. Let's hope that the promo is misleading. Doesn't seem like it though. The promo is misleading, and the initial promos were also misleading. And the OST is also misleading. And the OST is also misleading, and तो फिर मतलब है। तो फिर then everything is misleading. हमारा radar तो ये नहीं कहता। ठीक है, बहरहाल sadness की तरफ ये जा रहा है ड्रामा। पहले आपने सुल्तान को मार दिया, उसका दुख अभी हमारा भरा नहीं था कि आपने शनाया को मारने ब्यूटीफुल शनाया को भी मार दिया। या सो लेट्स सी अगले एपिसोड में क्या होता है। हम एक्सपेक्ट करें, बिकॉज ज़्यादातर जो डेवलपमेंट हुई है वो तो अगले एपिसोड के प्रोमो ही कोई देख के हुई है कि एहसास होता है कि यार के अब क्या होगा। बट आप सही कह रही हैं, ये जो टर्न उन्होंने दिखाया अजलान का, ये इम्पोर्टेंट था रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग एल्स। बिल्कुल, ताकि हमें ये नहीं लगता कि ओह शी इज रिड ऑफ अ टॉक्सिक मेल, तो इट्स ओके। तो ये अच्छा उन्होंने दिखाया कि, और उसका ये बार बार कह देना, अपने आप से बात करना और सराहना कि मैं अपनी बीवी से अगर सच्ची मोहब्बत करता हूँ तो इसका मतलब है कि आई नीड टू सपोर्ट हर। बिल्कुल, तो ये ज़रूरी था। बिल्कुल। मूविंग ऑन टू किस्सा मेहरबानों का। हाँ जी, आपको क्या ख्याल है? यार ये किस एक अच्छे नोट से शुरू हुई है जब मेहरबानों अपनी सास को कन्फ्रंट करती है, और मुझे आपकी वो सारी बातें याद आई जब आप ये कहती हैं कि मेहरबानों को उन्होंने उसके ऊपर जुल्म होता हुआ तो ज़रूर दिखाया है, बट उसको कोई बेचारी नहीं दिखाया। तो वो बात कर सकती है, बात करने की सकत रखती है। बट मेरा सवाल यही है कि अब नाउ द पिछले एपिसोड में मैंने आपसे पूछा था कि उसने ये कहा कि मैं अभी खुला भी नहीं ले सकती क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो अब वो प्रेग्नेंट बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं जी, प्रेगनेंसी में खुला ले सकते हैं बिकॉज इद्दत का मामला जी है, तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी में हो जाती है ना, आई सपोज। तो अब तो उसका बच्चा पैदा भी हो गया है जी, और वो कैसे पैदा हुआ है ये मुझे नहीं समझ आई जी। फसली में से उसने बच्चा पैदा किया है, क्योंकि नजर तो नहीं आ रहा था वो बच्चा। अच्छा, अब यहाँ पे एक अच्छी चीज हुई और एक बुरी चीज हुई है। जी बताइए। अच्छी चीज ये हुई है, मुझे खुशी है इस बात की कि उन्होंने इसको प्रोलॉन्ग नहीं किया, क्योंकि अगर ये प्रोलॉन्ग कर रहे होते तो हम कह रहे होते यार इन्होंने बहुत ही खींच दिया और ये देखें यार
ये अब जुल्म हुए जा रहा है और बच्चा जो है वो, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन जो चीज़ मुझे समझ नहीं है वो ये हुई कि पड़ंग बच्चा पॉप कर गया है, तो इसका कोई ट्रांजिशन डाल नहीं तो दीजिए। आपने पूरी, मुझे लगता है जिफ बनानी पड़ेगी आपकी इस चीज पे, पड़ंग बच्चा पॉप कर गया पे। तो नहीं, मतलब बच्चा नजर तो आता ना यार, नहीं उसकी नहीं pregnancy नहीं, नहीं आ नजर रही। भी नहीं, बट ये कि ये एक इतनी एक सीरियस एक चीज चल रही है, एंड इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन शी इज अबाउट टू स्लिप एंड लाइक वो उसको पकड़ती है, जो कि बड़ी अच्छी मूव थी ऑन फरोज पार्ट कि वो उसको सहारा देती है, एंड यू काइंड ऑफ रियलाइज कि यार कि इतनी भी बुरी नहीं है वो एट द एंड ऑफ द डे। बट आई थॉट कि शायद कुछ और अभी उसकी तबीयत खराब है या कुछ है, मुझे देयर ऐसा वाज नो लगा कि इंडिकेशन अभी दैट हफ्ता पहले तो उसका मिसकैरेज होने लगा था, ऐसा लग रहा था। एग्जैक्टली। सो द टाइमलाइन वाज अ लिटिल आउट। हाँ, तो इसको सिर्फ थोड़े से बेहतर अंदाज से अगर कर देते तो अच्छा होता। प्लस ये कि प्रेगनेंसी उसकी यार नजर, बेबी बम्प उसका नजर ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर बच्चा इतना प्रीमेच्योर था कि नजर ही नहीं आ रहा, तो फिर वो बच्चा नहीं बच्चा चाहिए था। लेकिन हमने देखा वो लेकिन बच्चा काफी प्रीमेच्योर नहीं था, प्रीमेच्योर तो बिल्कुल भी नहीं। काफी सेहतमंद बच्चा और भी था, कोई ख्याल आ रहा है माशाल्लाह से। आपके दिमाग में? नहीं, अच्छा, नहीं। और ऑफ कोर्स निकला उसकी पसली से, मेहरबानों की, बिकॉज हमने बेबी बम्प भी नहीं नहीं देखा। देखे ना, फिर जब हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं और हम कहते हैं कि तो अब ये इतना एक जा रही है चीज और ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ट्रिवियल सी चीज आप लेके बैठ गए कि जी नहीं, वो ये एकदम trivial बच्चा हो गया, पॉप आउट हो गया जी, नहीं, ट्रिवियल पॉप अप हो गया बच्चा। ट्रिवियल नहीं है ये, अच्छा, ट्रिवियल नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट बात है और इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा कर लेते इससे ज्यादा ट्रिवियल बात थी, बच्चा तो जो नहीं नजर आ रहा था, जहाँ अक्लमंद फरो ने जेवर छुपाया हुआ था। मैं फरो के लिए तालियां बजाना चाहूंगा। फरो की इंटेलिजेंस के लिए तालियां, कि वो मेज शीशे की बास्केट नुमा, जिसके अंदर से आप झांकी मार के देख सकते हैं अंदर क्या क्या है, उस पे ऐसे तह की तरह जेवर लेकिन के मुझे डब्बे थे। बताएं, नूर अपना फोन मुराद खालू के कमरे में भूल के क्यों आई? ये सफाई कर रही ये है? तो आप बताएंगे मुझे, मैं क्यों बताऊंगा? नहीं आप बताएंगे। मैंने वापस जाके देखा, जब उसने कहा ओ वो तो मैं मुराद खालू के फोन में कमरे में अब भूल कोई आई। पूछे नूर से कि तू मुराद खालू के कमरे में कर क्या रही थी, क्या करने गई कोई थी? शक करना चाहे तो कर सकता है ना नूर पे, इसी बात पे। हाँ, बट मैंने थॉट कि शायद सफाई करने गई होगी। मुराद खालू के कमरे में? हाँ, लेकिन मुराद खालू के कमरे की, you see when you do these things ना, little things, Then you can't take it seriously. then you can't take it seriously. हाँ, मतलब जेवर ऐसे छुपा देना। अब वो बात है, मावरा जितनी अच्छी अदाकारी कर ले, जितना सीरियस उसका मामला हो, जितना सीरियस उसकी ट्रॉमा हो, you can't take it seriously because all these things are so like, it's such a burlesque. Who is responsible for this? I would think the director. He's the captain of the ship, right? So कम से कम ये चीज़ के जेवर कहाँ छुपा हुआ है, या मुराद खालू के कमरे में फ़ोन कैसे रह गया, primarily, yeah. So बात ये नहीं है कि obviously मुराद खालू के कमरे में फोन रह गया, ये दिखाना था कि वो वहाँ जाती है और वो जेवर डिस्कवर करती है। तो मुराद खालू के कमरे में फोन रह गया से बेहतर था कि अनाया दूसरी बात अनाया कह रहा हूँ मुराद खालू को ना वो जेवर नजर आया इतने दिन, जबकि वो एक खुली किताब, ऐसे जैसे इस मेज के नीचे अगर जेवर के डब्बे पड़े हों तो मुझे नजर ना आए। हाँ, 9 महीने एक डब्बा तो सामने ही था, वो ऊपर वाला डब्बा था, उसके नीचे डब्बे थे, सारे वो निकाल लेती है फिर। और जब वो वापस आती है तो वो भी देख के कहती है ओ जेवर चला गया यहाँ से। हाँ। यानी कि इतना ऑब्वियस था कि जेवर वहीं पे सामने पड़ा था। आप लोग बहुत ट्रिवियल चीज़ों के बारे में बात करते हैं, आप लोग मेन मुद्दे की बात नहीं करते जो इतना बड़ा मुद्दा तो खत्म ही हो गया। उसमें सिर्फ एक अच्छा डायलॉग था जब वो मुराद उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम शुरू से रिलेशनशिप स्टार्ट करें और मैं चाहता हूँ हम दूसरे से प्यार करें। तो वो कहती है कि जो तो हशर तुम मेरा रोज़ रात को करते हो, उसके बाद तुम्हारा ख्याल है कि कोई तुमसे मैं प्यार कर सकती हूँ, वो एक अच्छी बात होती है। और ये वो फरो से भी कहती है जो कि अच्छी बात होती है। फरो से भी कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं उससे मोहब्बत करूंगी जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है, तुम अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही? बिल्कुल। बट फिर वो आ जाके अपने बट बेबसी का आलम जो है ना उसका, वो बहुत भतीजे के पास आती है और उसको कहती है मैं तुम्हें जेवर दे रही हूँ तो तुम संभाल। आई थिंक इज व्हाट आर दे वेटिंग फॉर नाउ? इतना जेवर आ गया है, मतलब 50 एक तोले जेवर होगा। अच्छा, तो उसको बेच के तो मतलब है कि आराम से दे कैन लाइक सस्टेन अ लॉन्ग टाइम। और अब तो बच्चा भी पैदा हो गया। मैं आई कीप सेइंग दैट बिकॉज उस वक्त मैंने भी ये कहा कि एक समझ में आता है कि मेहरबानों का भी थॉट प्रोसेस ये है कि मैं अपने बच्चे की वजह से रुकी हूँ और मैं अयाज की वजह से रुकी हूँ। बट अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि जब मुराद जाता है अपनी दुकानों के पास तो वहाँ पे उसको ये अंदाजा होता है कि कोई पहले आके बोल चुका है, कोई लड़का। तो अयाज probably is now going to take charge.
सो अगले एपिसोड में देखते हैं क्या होता है अब। फिर जो हमारी बहन मारिया है उसको झटपट मोहब्बत जो हो जाती है मैं आई एम सॉरी, मेहरान के साथ। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये उस जाती है आपकी वैसे? क्यों? क्यों आपकी नहीं इंटरेस्टेड? क्योंकि किस्सा मेहरबानों का भाई, किस्सा मेहरान का नहीं है। मेहरबानों के आशिक मेहरान की मंगेतर का नहीं? मंगेतर का किस्सा नहीं है वो। ठीक तो है। आप मुझे ना Fair शॉर्ट enough. चेंज ना करें ना। Fair enough. मैं मेहरबानों की जिंदगी में इंटरेस्टेड हूँ, और मेरा आपने, मैंने आपको बार बार कहता हूँ कि मैंने देखना छोड़ दिया था, वो आपने इंटरेस्ट वापस लेके गए क्योंकि आपने एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक को छेड़ा, जी। और इन दैट आपने मोमेंट छोड़ा। आपने अच्छे तरीके से छेड़ा और बट अब छोड़ा। आपने छोड़ दिया। छेड़ा और छोड़ा। तो ऐसे ना करें ना, आप ज्यादती ना करें यार, छेड़छाड़ ना करें। स्पेशली विद सेंसिटिव टॉपिक्स। या तो आप बिल्कुल सही हैं, 100% ये डायरेक्टर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जी ठीक है। दैट सीन अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, जब वो फरी को लेके आता है वापस, और माँ आती है कमरे में, तो माँ कहती है तू ले आया वापस उसको, तो वो हाँ माँ समझा करो ना, फिर माँ को कहता है अच्छा अब जाए ना कमरे से अच्छा अब जाए ना। यार ऐसे इज वेरी गुड एक्टर यार, आई रियली एंजॉय हिज ऐसे क्यों परफॉर्मेंस। कहता है वो? बिकॉज वो वापस तो आए बात थे करनी चाहिए, से बात, तो वो अपनी बातचीत बीवी करना के चाहता साथ है। कुछ बातचीत करना चाहता है ना माँ के उसके। सामने नहीं कर सकता जो। हाँ कुछ चीजें होती हैं, आई एम श्योर आपको भी अंदाजा होगा कि जो लोग अपने माँ के आप साथ। जितना अंदाजा नहीं है बिल्कुल। क्यों? ऐसा लग रहा है आप कल मुझे। पैदा हुई हैं, नहीं तो फिर मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ भाई। बकौल आपके अपने, बकौल मेरे जी। बकौल आपके अपने। जी बहरहाल मावरा और एहसन की अदाकारी बहुत अच्छी है, जी। बट मैं अक्सर ये देव बात, रहमान की भी बहुत अच्छी है। हाँ देव रहमान की भी बहुत अच्छी है। देव रहमान साहबा की भी बहुत बहुत अच्छी अच्छी है। अदाकारी है। जी। अब मशल की भी मुझे अदाकारी पसंद है, जी। उन्होंने भी अच्छा काम किया है। मगर मुझे उनका प्यार जो है ना मुराद से, वो समझ नहीं आ रहा। बस हो जाता, हो प्यार तो जाता अंधा है। होता हाँ फिर। वो तो होता है, वो हाँ बट मैं ये बात पहले भी कह चुका, मैं दोबारा ये बात कहना चाहूँगा। रिपीट बहुत करते हैं आप जी बातें। बट मैं करना चाहूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमारे अदाकारों के साथ ज्यादती होती है, जी जब हमारे डायरेक्टर्स एग्जीक्यूशन का हिसाब नहीं रखते। अब देख रहा था यार, मावरा ने जितनी जान डाली है इस किरदार में मेहरबानों के, मुझे सीरियसली बहुत एहसास होता है जब अदाकार इस तरह के रोल करते हैं जहाँ पे उनको ऑन स्क्रीन ट्रॉमा दिखाना होता है। जी ऑब्वियसली यार कोई भी इंसान हो, चाहे वो मावरा हो या चाहे वो मायरा हो, हम कहाँ के सच्चे थे, या निगार में, जब कोई एक्ट्रेस ऑन स्क्रीन ट्रॉमा पोर्ट्रे करती हैं या करते हैं वर्ल्ड ओवर, तो हमेशा वो उनका कोई ना कोई उसका असर उनकी पर्सनैलिटी और ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर भी होता है, और उनको थोड़ा टाइम लगता है उससे निकलने के लिए बाहर। तो ये एक एक्टर की बड़ी एक जद्दोजहद होती है और एक मुश्किल जॉब होती है, जिसमें वो अपने आप का एक हिस्सा परफॉर्मेंस को देते हैं। तो जब ओवरऑल ड्रामे की एग्जीक्यूशन ना सही हो, तो आप सबसे ज़्यादा तो अपने अदाकारों के साथ जाती कर रहे होते हैं। मत किया करें, थोड़ा सा ख्याल रख लिया करें। और ये कोई ऐसे इश्यूज नहीं है जो हमने पॉइंट आउट किए हैं, जी बिल्कुल, जिनका ख्याल नहीं किया जा सकता था। नॉर्मल एडी भी आई थिंक पॉइंट आउट कर देता है। या मैन, या आई मीन पुट इन अ लिटिल मोर एफर्ट, जी बिल्कुल। and it's not like our other dramas are not doing it. For example, let's move on to जो बिछड़ गए। अब आप मुझे बताएं एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्शन कोई है लैक कहीं पे? नथिंग। आप मुझे बताएं कॉस्ट्यूम्स में लैक हो, किसी स्टोरी टेलिंग में, किसी फ्रेम में आपको लग रहा हो कि ये 70s नहीं है, नहीं। किसी के कॉस्ट्यूम किसी फ्रेम में आपको लग रहा हो कि ढाका नहीं है, नहीं। आप देखें ना यार, तो ये भी हमारी ही मुल्क की प्रोडक्शन टीम है, हमारे ही मुल्क का टैलेंट है जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं उस तरह की एनर्जी, टाइम और एफर्ट जिस तरह की रिक्वायर्ड है। जी एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। क्या कहना चाहेंगे आप इस केस के बारे में? ये केस बहुत स्ट्रांग थी बिकॉज इसमें दिखा रहे हैं कि अगर ताला कंस्पिरेसी के बाद जो अब राइज टू फॉल ऑफ ढाका की तरफ हम जा रहे हैं, और पूरा ढाका यूनिवर्सिटी में अब राइट्स शुरू हो गए हैं, और मारा मारी भी शुरू हो गई है, मिलिट्री और सिविलियंस के बीच में गन फायर भी हो गया है। वो सारा कुछ राइटिंग वगैरह बड़ी पावरफुल सीन्स थे। ऑब्वियसली थोड़ा सा शुगर कोट किया हुआ है। आपको लगता है? हाँ आपको लगता है? हाँ, मतलब जो अगरतला कंस्पिरेसी तक की जो बात थी और उसमें जो पॉलिटिक्स थी सारी, वो तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती है, वो तो सारा फैक्चुअल है। तो वो बड़ा अच्छा उन्होंने लास्ट एपिसोड तक दिखाया था। यहाँ पे जो दिखा रहे हैं कि ऑल्टरकेशंस हो रही हैं बिटवीन द मिलिट्री एंड द पीपल, उसमें ऑब्वियसली हम ये बात बिल्कुल पी गए हैं कि पॉलिटिकली क्या हुआ था उस वक्त। पॉलिटिकली जब इलेक्शंस हुए थे और जिन लोगों ने स्वीप किया था उनको पावर नहीं दी गई थी, वो उस बात को तो हम बिल्कुल पी गए हैं।
So that's fine, but I mean that doesn't take away from the joy you get at watching जो जहाँ बिछड़ गए जो बिछड़ गए. ये एपिसोड मुझे थोड़ी सी मुझे स्लो नहीं कहूँगी, but I mean I was a little like bored in the middle because I wanted that scene where Captain Farouk goes to the house. क्या नाम होता है उनका? अनवारुल हक्स हाउस. जब वो उनकी माँ शबनम बुलाती से है मिले. कि हाँ कि तुम फ्री हो तो फिर सी यू एट 7. तो मैंने कहा सी यू एट 7 तो अच्छा सीन होगा, मगर वो अगली एपिसोड में But he आएगा. shows up in the next episode. Yeah, so I was waiting for that scene and I felt that there was very little human angle in this episode which I missed. पिछली में बहुत था, वो बहुत मजे की थी. क्योंकि आपने हमें दे दिया इतना हाँ, ह्यूमन हाँ. एंगल कि अब हम मिस करते हैं. कर, तो इसमें मैंने ह्यूमन एंगल मिस किया. बट बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट ह्यूमन एंगल था जब रूमी अपने कमरे में होता है. हाँ. और सोनिया आती है और दरवाजा खटखटाती है और वो खोलता है और वो उसको कहती है कि नहीं बर्दाश्त होता है क्रिटिसिज्म, और फिर वो बंद करता है और फिर वो चला जाता है और फिर वो वापस आता है, वो खोलता है. एक तो वहाज और माया की केमिस्ट्री इन दैट सीन, इवन दो कोई ऐसा उनका इंटरेक्शन वैसा नहीं हो रहा था, बट द केमिस्ट्री इज रियल व्हेन इट्स देयर इन साइलेंस एज वेल. एब्सोल्युटली. सो वहाज के एक्सप्रेशंस, माया के एक्सप्रेशंस और उन दोनों का एक फ्रेम में वहां पे होना, यू काइंड ऑफ थिंक यार कि अच्छा, इवन दो सोनिया और कैप्टन फर्रुख का हम कुछ टांका फिट होता हुआ देख रहे हैं, but your heart roots for Sonia and Rumi. Yes. You know what I mean? Yes. In that moment, I was like, man. Although they're politically on separate different poles, Yeah. and Farouk and Sonia are on the same side. Yeah, yeah. On but principle, but still. but that's like course. there's more heat there. Of course, वो है. Yeah. वो है. So वो बड़ा But ये जबरदस्त था. पूरा डायनामिक बड़ा अच्छा है, क्योंकि कैप्टन फारूक तो दिल दे चुके हैं ना अपना. क्योंकि देखें सोनिया भी अपनी माँ को हाँ ये कहती है कि स्टॉप इट और ये वो, बट ऐसे उसने क्लियरली रिफ्यूट नहीं किया, ना रिफ्यूज किया है नहीं. कि यार कि आप क्या लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. हाँ, तो रूमी ने तो बचना नहीं है, तो आखिर में तो यार कैप्टन मेरा बड़ा दिल टूटेगा अगर रूमी ना बचा. नाइस लाउदी रूमी अच्छा आदमी है भाई. नहीं, ऑफ कोर्स अच्छा आदमी है, बट आइडियलिस्ट है ना, रोमांटिक भी और आइडियलिस्ट भी है. रोमांटिक भी हो रहा है. उसका ख्याल है कि रेवोल्यूशन हो सकती है बगैर ब्लडशेड के, तो वो तो नहीं होता. सलाउद्दीन भी आपको लगता नहीं बचेगा? सलाउद्दीन तो अगले एपिसोड तक नहीं बचेगा. अगले एपिसोड का तक का टाइम दिया आपने उसको. हाँ, घेरा जो पड़ गया है तंग हो रहा है, फैक्ट्री तंग. में, जहाँ पे यार बड़े अगेन बड़ी अच्छी कास्टिंग, Very good फैक्ट्री casting. वर्कर जो जी, बिल्कुल. जो थे बड़ा आप अच्छा. उनके कॉस्ट्यूम्स देखें, उनकी लुंगियाँ देखें, उनके प्रिंट्स देखें, उनके एक्सेंट्स, बात करने के तरीके देखे हर एक्टर के यार. जी कितनी मेहनत हुई है भाई. फिर गुस्सा आ जाता है ना, अब क्या करें फिर. लग रहा है. बाकी ड्रामों में फिर नहीं होती तो फिर हमें गुस्सा आता है कि यार गुस्सा तो व्यूअरशिप को भी देख के आ रहा है कि कितने लोगों ने देखा था. हाँ, और हम तो अब कह के थक गए हैं भाई कि इन्वेस्ट करें थोड़ा सा टाइम, इनकरेज करें अच्छे ड्रामों को. जी. बट आमना देखें, जो बिछड़ गई की सबसे अच्छी बात यही है कि after the episode there's so much to talk about, right? Absolutely. In terms of how the story is progressing, in terms of what is happening in the characters' lives as well, उनका जो human side जो आप भी कह रही हैं, so it's beyond the fall of Dhaka. Yes, is what we keep saying. Yes. Is what sure it is set around that time, but at the end of all of that, it is about human beings and their stories. That too, and I also think it's about filmmaking taken to the next level. Of course. Drama making taken to the next level. कि इस किस्म के ड्रामे भी इस प्रिसीजन के साथ बनने चाहिए, जहाँ पे आपको नज़र आए कि प्री प्रोडक्शन पे काम हुआ हुआ है, कॉस्ट्यूम्स पे काम हुआ हुआ है, कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम हुआ हुआ है, आर्क्स पे काम हुआ हुआ है, सिनेमाटोग्राफी पे काम हुआ हुआ है. इट्स सो इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्ट टाइम एंड रिसोर्सेज इनटू बिल्डिंग ऑल ऑफ दैट अप. It can't just be दो कमरों में सास बहू की दो families की कहानी. This is so much beyond that. So that is important. बट आमना आपने ये बोला कि थोड़ा सा शुगर कोट किया हुआ है. मुझे तो लग रहा था कि जैसे उन्होंने सलाउद्दीन के थ्रू दिखाया है एक आर्मी का वो लाइक यू नो वो वाला एलिमेंट. Political angle sugar coat किया है ना. Political angle तो sugar coat किया है. मतलब हम जो बांग्लादेश की, और ये भी कह देना, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि तुम्हारी आर्मी तो वीक हो जाएगी और लाइक यू नो ये बातें कहना. हाँ ठीक है, हमें बिल्कुल आदत नहीं है ना. बिल्कुल आदत नहीं है हमें, बिल्कुल हमें तो आदत है कि बिल्कुल शुगर कोट किया लेकिन जाए. हमने ये जो बेसिस ऑफ डिफरेंसेस थे वो तो यही थे ना कि जी उर्दू क्यों नेशनल लैंग्वेज हो, जब वहाँ पे सब लोग बांग्ला बोलते हैं, बांग्ला बोलते हैं, और जो पर्सन टू पर्सन डिफरेंसेस थे उनको नहीं एक्नॉलेज किया जा रहा था. पॉलिटिकल इलेक्शंस को नहीं एक्नॉलेज किया गया. असल तो डिस्प्यूट की वजह वो थी. दैट्स वेयर इट स्टार्टेड, एंड देन ऑफ कोर्स द कंस्पिरेसीज एंड द एंटायर सबकॉन्टिनेंट, इंडियाज इन्वॉल्वमेंट, वो सब कुछ था, बट ह्यूमन एलिमेंट भी था. तो वो शुगर कोट थोड़ा किया हुआ है.
But again, I mean, बहुत सारा factual भी है, and the production is what actually Of course. makes it happen for me. देखें, it's all things coming together beautifully. We've spoken about this before as well. Yeah. क्योंकि अगर इस ड्रामे की प्रोडक्शन क्वालिटी वो ना होती जो ये है, तब भी ये डगमगा जाता. जी. परफॉर्मेंसेस उतनी अच्छी ना होती तो खाली प्रोडक्शन क्वालिटी पे भी और अगर सर्वाइव बहुत blatant propaganda होता तब भी डगमगा जाता. स्टोरी टेलिंग, जी. इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सूट इज स्टोरी टेलिंग, बिकॉज सब कुछ अगर अच्छा होता बट स्टोरी टेलिंग अगर इस हिसाब से ना होती तो भी ये डगमगा जाता. बिल्कुल. सो आई थिंक हाइसम को सबसे ज्यादा उनको क्रेडिट जाता है और उनकी टीम को, पूरी टीम को, जितने भी लोग उनके साथ काम कर रहे हैं कि जिस अंदाज से ये स्टोरी बयान की गई है वो बड़ा जबरदस्त है. तो दोबारा आपको कहेंगे जैसे हमेशा जो बिछड़ गए कोशिश करें देखने की, बिकॉज वाकई में बहुत बहुत शानदार प्रोजेक्ट है. You know, when you're watching जो बिछड़ गए, I think the strange thing is, and which is actually a really good thing, because there's so many new actors who are a part of it, तो आप उनको identify नहीं करते as, you know, Pakistani actors playing a Bengali character. You know, so when you see a Bengali character there, you automatically kind of assume that, oh, that person's Bengali. Which is why it is so important sometimes to introduce new actors in certain projects. Absolutely. Because जब आप पुराने चेहरों को ही बार बार जो आमना भी अक्सर बात करती हैं, और तब मैं भी ये कहता हूँ कि you know we've got a pool of actors, so what's wrong? It's an actor's job. Of course it's an actor's job. But then project की भी कुछ कभी डिमांड होती है कि आप उसमें नए चेहरे लेके आए ताकि ऑडियंस के साथ उनकी कोई पुरानी परफॉर्मेंस या पुराना कैरेक्टर रेजोनेट ना करे, तब फिर उस कैरेक्टर की परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट भी ज्यादा होता है. और नए लोगों को चांस भी मिलना चाहिए. नए लोगों को तो ऑफ कोर्स चांस मिलना चाहिए ना. बिल्कुल. अगर आप छोटे सपोर्टिंग रोल्स में भी बार वही चेहरे दिखाएंगे तो हाउ विल न्यू पीपल गेट अ चांस? जैसे कि मेजर साइमा इन सिनफे आहन. आज हम बात करेंगे सिनफे आहन की डिटेल में, लेकिन जी इससे पहले कि हम शुरू करें सिनफे आहन का रिव्यू, ब्रेक पे जा रहे हैं. नहीं हम ब्रेक पे नहीं जा रहे. पिछले हफ्ते हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी जो कि रह गई, जो कि हमारे वो कुछ बाद में हमें पता चला कि हमारी ऑडियो के मसले मसाइल थे एज यूजुअल. तो वो जो हमारे भाई एडिट कर रहे थे उन्होंने हमें बताए बगैर चॉप कर दी, और वो हमने बात की थी शहरियार के बारे में और उनके किरदार के बारे में. ठीक है होगी, बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग इट अप बिकॉज वो कुछ लोगों का भी कमेंट आया और उन्होंने कहा कि यार आपने शहरियार के किरदार के बारे में बात ही नहीं की बिल्कुल भी. तो मुझे लगता है कि वो भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज शहरियार मेड क्वाइट एन अपीयरेंस एंड क्वाइट अ मार्क विद हिज प्रेजेंस एज. और मैंने फिर एक 5 मिनट की डिस्कशन की थी जिसमें आपसे पूछा था कि आपको क्या लगता है ज्यादा हमारी इंडस्ट्री में एलिजिबल. मैंने नहीं पूछा था, आपने खुद. मैंने कह रही हूँ कि मैंने कहा था कि ज्यादा एलिजिबल शहरियार मुनव्वर हैं या बिलाल अशरफ. और दोनों ने मिलिट्री रोल्स किए हैं. बिलाल अशरफ ने एक है निगार में और शहरियार मुनव्वर ने कैप्टन ही मेजर ओसामा इन सिनफे आहन. तो दोनों में से ज्यादा दोनों सिंगल हैं, रेडी टू मिंगल हैं, गुड लुकिंग हैं. अब मुझे तो नहीं पता, आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है इनसाइड. आपको गुड लुकिंग नहीं लगते? नहीं कि सिंगल और रेडी टू मिंगल हैं. मतलब अपैरेंटली तो लग ही रहा है. मेरे पास कोई मुझे आई हैव नो इन्फॉर्मेशन. आई एम नॉट सीमी अग्रवाल. नहीं, कौन है वो हॉलीवुड बॉलीवुड रिश्ते वाली मैच मेकर वाली आंटी जो रिश्ते कराती हैं? मेरा नहीं उनसे कोई, आई एम नॉट हर, बट लगता ऐसे ही है कि सिंगल एंड रेडी टू मिंगल हैं. तो गुड लुकिंग भी हैं, सक्सेसफुल भी हैं, तो बहुत एलिजिबल हैं. और तो अगर आप लोग रिश्ते में इंटरेस्टेड है तो हमसे राब्ता करें शहरियार और but anyway moving back to शहरियार's appearance, I think he's done a very good job as I missed him in this episode भाई, है ना. मेजर ओसामा को हमने मिस किया और मैं शहरियार की इस बात को बहुत एक्नॉलेज करना चाहता हूँ आमना कि जब भी वो कैरेक्टर टेक ऑन करते हैं ना यार नजर आता है कि इस बंदे ने पूरी 100% मेहनत डाली है इन टर्म्स ऑफ द लुक, इन टर्म्स ऑफ द अपीयरेंस. क्योंकि हमने शहरियार को आखिरी बार देखा पहली सी मोहब्बत में, और अगर हम मेजर ओसामा, मैं सोच रहा था मैंने यार शहरियार इन असलम एंड देन मेजर ओसामा, अगर आप 2 सेकंड के लिए अगर आपको ना पता हो कि सेम किरदार तो शायद आप समझे कि 2 अलग लोग हैं जिन्होंने किया है. सो ये एक्टर की बड़ी इनपुट होती है. क्योंकि पिछली बार हम सोनिया की भी बात कर रहे थे कि उनका किस तरह से जो गेटअप है बहुत मिलता जुलता है उनके नीली. बहुत लोगों ने स्पॉयलर्स भी दिए जो कि आई थिंक वर जस्ट assumptions. बट आर दे स्पॉयलर्स? I don't know. They're assumptions that he married
No, they are spoilers because somebody from the team actually wrote an article about it, which we even shared on our platform. Who wrote an article? Some From Sinfian's team wrote an from Brigadier's wife, profiling all the characters. उन्होंने ये लिखा है कि जो मेजर उसामा है, he marries his martyred friend's wife and child. Why would somebody reveal all of that information? But somebody did. Who did that? And why do I not know about this? Because you don't read what we share. That's strange. But I did. So an army हाँ. army person I has- think- जी. अच्छा मैं आज ही जाके वो ढूंढता हूँ आर्टिकल जी तो मैं ढूंढता हूँ जी जी तो फिर इसका मतलब है जो लोगों ने जो लोगों ने के जो कमेंट्स थे वो सही थे वो शायद जी उन्होंने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन को हो तो ऐसा ही लग तो रहा है आपके पास तो क्लियरली है ये इन्फॉर्मेशन जी आपके पास भी है अगर आपने पढ़ी होती तो जी, लेकिन अगर तो उसमें यही है कि ऑब्वियसली दे नॉट इन लव अच्छा हाँ तो अब जो बॉडी लैंग्वेज है मेजर उसामा की जी। और जो दूसरी तरफ सोनिया का किरदार है जी। उससे क्लियर इंडिकेशन है कि ऑब्वियसली समथिंग इज अप जी एनीवे तो शहरयार का डेब्यू सॉरी हमने पिछली बार हमने मिस किया लेकिन मैं इस एपिसोड में बहुत मुझे इंतजार था कि इनकी ट्रेनिंग शुरू होगी और शहरयार इनकी हशर नशर करेगा बिकॉज सख्ती तो इन पे होगी हाँ। मगर वो नहीं होता हम चल पड़ते हैं उनकी ओरिएंटेशन और उनकी सेटलिंग इनकी तरफ हाँ वो भी इंटरेस्टिंग होती है वो भी इंटरेस्टिंग होती है और उन सब में आई थिंक कुबरा जी एज माजुबीन बेचारी कुबरा I बेचारी think- माजुबीन बेचारी कुबरा ने बट अगेन कुबरा ने इतनी Yeah, अच्छी एक्टिंग yeah, की है कि yeah. आपका दिल यू नो योर हार्ट गोज आउट टू She's माजुबीन not very shown to be a very bright person for a lawyer, though. I have to say that. कि ठीक है एक बैग और एक जूता लेके आना कि वीकेंड पे कभी कुछ होगा बट पूरा सूटकेस भर के लाना जूतों का और बैग का कि हर हफ्ते कई बार हर हफ्ते और फिर गाड़ी लेके आना तो ऑब्वियसली बहुत ब्राइट तो नहीं है वो नहीं बट उसको क्या पता क्योंकि मैनुअल मिला था उनको पढ़ने के लिए उसने नहीं पढ़ा उसे नहीं पढ़ा हाँ वो क्यों पढ़ेगी वो मैम? क्यों पढ़ेगी तो उसे हालांकि नहीं वो पढ़ा lawyer उसको पढ़ना वो बड़ा चाहिए सीन क्यूट था एक दो दफा तक नॉट Third time was not cute. नॉट क्यूट Second time that was cute. क्यूट था कि वापस वो गए हैं कुछ ना कुछ उसका लेने बट कहना से उस्मान पीरज़ादा एंड जी। सबा हमीद साहबा एक्सप्रेशन जबरदस्त है बहुत जबरदस्त है वो बहुत मजे का था तो वो एंड बड़ा- अली रहमान खान आल्सो हाँ। सिटिंग इन द फ्रंट सीट एंड लुकिंग एट देम एंड एंजॉयिंग हाँ, देयर हाँ। कन्वर्सेशन इट वाज वेरी वेल शॉट सेइंग कि सोच लो मैं नहीं कह रहा वैसे तो अपनी मर्जी होगी इसके इट बाद वाज वेरी वेल डन वेरी वेल डन दैट वाज अ क्यूट सीन फिर जब स्टाफ उनको करा नॉट द रहा सीन होता इस है- एंटायर सीक्वेंस वाज वेरी हाँ फिर जब वो वॉक करते हैं फ्रॉम द मेन एरिया टू देयर विंग हाँ और जो स्टाफ उनको लेके आ रहा होता है वो जब जब बोलता है मुझे अब लगता है कि हसन हसन को नहीं समझ आ रही होगी और हसन को नहीं आ नहीं रही आई थी किसी को आपको आ रही थी नहीं सिर्फ फॉल आउट एंड फॉल इन समझ आ रही थी फॉल आउट फॉल इन तो मुझे नहीं है मुझे ये समझ आया कि आप हंस क्यों रही हैं हंसने पे आए च्युइंगम खाने पे क्या बोला था अच्छा च्युइंगम क्यों खा रही हैं आपके पता नहीं क्या आप क्या हैं हाँ जो आप च्युइंगम खा रहे हैं च्युइंगम खा रही हैं तो यानी थूकना मना है हाथ में पकड़े हैं हाँ वो समझ आई थी बस क्यूट बराबर मेजर साइमा की हम बात कर रहे थे जी। मुझे पता चला है कि वो एक्चुअली मेजर साइमा ही हैं मुझे तो ऐसा ही था कि वो वही हाँ की वो हैं, मेजर हाँ। साइमा ही हैं जो मेजर साइमा का किरदार जी। क्या प्ले कर रही है मेजर साइमा प्ले कर रही जी। हैं वेरी वेल डन हाँ हाँ बहुत अच्छी वेरी इंप्रेसिव मैं सोच रहा था इनका इंटरव्यू करें लेकिन वो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। फॉर ऑब्वियस रीजन हाँ। उनका इंटरव्यू तो नहीं कर सकते बट बड़ा अच्छा उनकी प्रेजेंस थी और बड़ा अच्छा उनके सारे हाँ, सीन्स थे और हाँ। उन्होंने काम भी बड़ा अच्छा किया बड़ी believable बिकॉज ऑब्वियसली शी इज नॉट अ बड़ी बिलीवेबल थी ऑब्वियसली Obviously. ऑब्वियसली बिकॉज ऑब्वियसली शी इज नॉट अ प्रोफेशनल एक्टर हाँ हाँ But शी वाज जस्ट प्लेइंग हरसेल्फ आई मीन गुड लक टू ऑल द गर्ल्स बस ऐसे ही होता है और फिर उनकी चेकिंग हुई सबकी लाइटें नहीं निकली अच्छा वो बहुत क्यूट सीन था जब रबिया और शाइस्ता एक कमरे हाँ। में जब किताबें रख रही होती हैं और शाइस्ता हु बहू कॉपी कर रही होती है रबिया जैसे जैसे रख रही होती है शी जस्ट कॉपिंग अब ये देखिए ना ये सो क्यूट ये सज्जल एंड न्यूमना टू ऑफ आवर लाइक नो मोस्ट Finest. फाइनेस्ट एक्टर्स हाँ। वो सीन कर रहे हैं और कितना खूबसूरत हालांकि उसमें कोई डायलॉग्स नहीं थे बिल्कुल अब ये अच्छी अदाकारों की और अच्छे टैलेंट तो अच्छे होता है बट जो बेहतरीन टैलेंट होता है उसका यही हॉलमार्क होता है कि कोई डायलॉग्स नहीं है कुछ भी नहीं है सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से उन्होंने वो इतना जबरदस्त किया और इतना इंजॉयबल था हाँ it was बहुत it was extremely सज्जल और cute. यमुना को बहुत क्रेडिट जाता है हाँ। बहुत जबरदस्त बहुत क्यूट था अच्छा फिर जो हमारी बहन सैयदा सिद्रा होती है वो जो फेरी राइट्स ले आती है और कहती है मुझे तो कुछ भी कर लो मैं तो बाहर से फूल तोड़ के तोड़ूंगी और फिर स्प्रे करती है डिओड्रेंट पूरे कमरे में तो जूते कहती है, ये तो उससे भी बुरा है उससे भी बुरा है जूते फिर उसको पड़ते हैं it was all very cute it was all very cute but I have to say that I missed not having Major Major Osama Osama? हाँ
बिकॉज तो ऑब्वियसली सबर ना, मेजर उसामा आहिस्ता आहिस्ता अब आएंगे और वो ट्रेनिंग शुरू होगी। मुझे भी यही हो रहा था, मैंने कहा यार कि ये हो रहा है, आराम आराम से हो रहा है, बट इट्स एक्चुअली इंजॉयबल। मैं चाहता हूँ कि आराम अच्छा आराम से। इंजॉयबल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा चॉपी भी है, बिकॉज ऐसे जैसे इट्स मोर लाइक अ सीरीज कि हर एपिसोड में एक चीज़, एक सब्जेक्ट वो उठाते हैं एंड देन यू टेकिंग थ्रू ऑल द गर्ल्स एंड देयर रिएक्शंस एंड एवरीथिंग। इट्स नॉट डेवलपिंग लाइक अ वन सब्लिमिनल स्टोरी। वो अभी होना है, आई होप हो जाए और चॉपी वो ना आगे रहे। चलते हुए भी मेरे ख्याल में मुश्किल होगा, बट आई वुडंट कॉल दिस चॉपी। इट्स जस्ट दैट इट्स अ डिफरेंट वे मुझे ऑफ, चॉपी लग रहा है। नो इट्स जस्ट चॉपी तब होता है जब आपको लग रहा होता है कि ओए ये अचानक हो गया है कुछ, ये क्यों हुआ है। तो अचानक ही हुआ ना, क्या लास्ट अचानक? वीक हम कर रहे थे इंतजार एक्चुअली 2 हफ्तों में वो बाहर से कमरे तक पहुंची हैं। हाँ एक हफ्ते एक एपिसोड में नहीं हुआ। सो आई वुडंट से इट्स चॉपी, हाँ। बिकॉज इस एपिसोड में भी पिछले पूरी एपिसोड वाज अबाउट देम रीचिंग पीएमए, yeah. एंड दिस एपिसोड वाज देम एंटरिंग द पीएमए फ्रॉम वेयर दे डेड रीच्ड। ठीक है, सो आई डोंट थिंक इट्स चॉपी एट ऑल, एंड आई थिंक इट्स maybe I wanted it to hasten a little bit. नहीं, बट आई एम एंजॉयिंग इट सो मच, आई वांटेड टू गो एट दिस पेस बिकॉज enjoyable तो बहुत है। the moments are so enjoyable, the enjoyable तो performances are so good। और अब वो हुआ क्या है कि रमशा के किरदार परिवश को आपने डाल दिया है कुबरा के किरदार माजबीन के साथ, जी। क्योंकि परिवश और दोस्ती थी रबिया की, जी जी और रबिया और शाइस्ता, यमुना और सज्जल के किरदारों को आपने डाल दिया एक कमरे में, जी क्योंकि शाइस्ता और उसकी दोस्ती थी जी बिल्कुल माजबीन की। ऐसा ही है। और फिर वो इंटरेस्टिंग एंटायर सीन जब वो उसको कहती है, बालों के बाद वो रो रही होती है और वो कहती है शट अप, वो कहती है यू शट अप, मैं तुमसे इजहार कर रही हूँ तो इसका ये मतलब। और फिर वो जब दरवाजा खटखटाते हैं और वो दोनों बैठ जाती हैं ऊपर कि पता नहीं कौन आया, और वो कहते हैं दरवाजा नहीं बंद कर सकते यहाँ पे, नो प्राइवेसी, मैं आपको बताती हूँ। एक कितना क्यूट मोमेंट था आमना, जब वो जा रही होती हैं और वो मेजर सामा कहती हैं कि आया जी के साथ आपने कोई बदतमीजी नहीं करनी, सब चले जाते हैं तो वो रबिया उनके चीक्स पूरे कर, वो क्यूट वो मोमेंट आई थॉट मेबी दैट, करती है, सहीदा नहीं सॉरी सिद्रा, आई थॉट शायद दरानीर इन हर एलिमेंट जस्ट डिड इट, इट वाज सो कूल, इट वाज क्यूट। नहीं क्यूट मोमेंट्स होते हैं। बहुत अच्छा प्राइवेसी आपको चाहिए हो तो मुझे बताएं। हो गया, नहीं गुम हो गया कुछ, पता नहीं प्राइवेसी कह रही है, अच्छा मैं उनको ढूंढ के देती हूँ प्राइवेसी। क्यूट, वेरी एंजॉयबल। अच्छा था, ये इंसाइट मिलनी जरूरी है कि जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं ना, आई एम श्योर इस ड्रामे के बाद तो और बहुत सारे लोग जाना चाहेंगे जी, तो क्या प्रोसेस, हल्का ना लें, बट the bed seemed so cozy, I was like yeah it looks nice, ठीक है, अच्छा है, बाथरूम नहीं अच्छा सब कुछ क्या हो भाई, नहीं और जो बताती हैं कि भाई ये मिलेगा, यहाँ पे एक्सेस होगा, यहाँ नहीं होगा, लॉन्ड्री भी है, किचन भी है, कैंटीन भी है, चाय तनख्वाह भी मिलेगी, स्टाइपेंड भी मिलेगा, ऑल ऑफ दैट, सब कुछ है, वेरी गुड। मगर बाल डाई करें और ग्रीस लगा के आए, एक जैसे बाल सबके होने चाहिए। हाँ उसने कहा 70,000 के किराए का, अब 120 रुपए की ट्यूब से आप काले कर ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है, नाइस, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वेरी गुड। बट ऑफ कोर्स इस एपिसोड की हाईलाइट माजबीन और कुबरा की परफॉर्मेंस है ज्यादा। माजबीन और कुबरा एक ही बंदा है, हाँ माजबीन के साथ जो हुआ है और कुबरा की परफॉर्मेंस, जी बिल्कुल बिल्कुल सही। और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे इस इम्तिहान के बारे में? नहीं, वेरी नाइस। फाइनली जी संगे माँ जी, फर्स्ट इंप्रेशन, आतिफ असलम। ओके You asked for first impression, Atif Aslam. Okay, and you didn't ask for me to elaborate. I always ask about your first impression of My the first drama. impression was Atif Aslam, and the reason being that it's always interesting to see how musicians transition to acting, or the fact that they're performers also. Vocalists भी होते हैं, musicians तो होते हैं. Expression होता है उनमें. Performers होते हैं, and they're used to connecting with their audience. Obviously, usually a live audience. लेकिन वो मार्जिन ऑफ परफॉर्मेंस उनके अंदर होता है। हदीका कियानी में हमने देखा, फवाद खान में हमने देखा, ऐसे बहुत से, अली ज़फ़र में हमने देखा, फरहान सईद में हमने देखा, हारून शाहिद में हमने देखा, इट पुट्टो थे म्यूजिशियन, बड़ा एक्टर। तो आतिफ की हमने पहले we saw him in Bol, but there he was Atif mostly as himself. He was playing a musician. Also that was like ages ago. And now Atif is another person. I mean, he's the country's superstar. So it was very interesting to see how is he going to play this. But I must say he played it very well, and he left a very strong impression. I love the fact कि उनका character जो है वो अभी तक
इंसान देख के बता नहीं सकता कि ये कैरेक्टर जो है ये फनी है या नेगेटिव है या क्या है. देयर इज समथिंग वेरी मॉर्बिड अबाउट दैट कैरेक्टर, समथिंग वेरी सार्डोनिक अबाउट इट, कि इन्हें एक ड्राई किस्म का ह्यूमर है हिलमंद में. तो वो हिलमंद बड़ा इंट्रीगिंग कैरेक्टर है, बड़ी डेप्थ है उसमें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है. वेरी नाइस. आई मीन यार कब्रिस्तान में वो डांस कर रहा है, सो मतलब वो कुछ कब्रिस्तान था बाद में साथ ही कब्र होती है एंड में. हाँ, जब वो लोग डांस करे, जब जब नुमान दीवार निजात कर रहे साहब होंगे. का. हाँ. मेरा जो पहला इम्प्रेशन था ना आतिफ की परफॉर्मेंस का, वो ये था कि यार माय गॉड, ही इज गॉट सच अ गुड होल्ड ऑन हिज एक्सप्रेशंस एंड ऑन द परफॉर्मेंस. Like it felt that he was in charge of the character that he was playing. Totally. That's quite a quality for an actor to have, especially if he's not acted. I mean, बोल को हम कंसिडर करना चाहिए तो कर सकते हैं, बट टेक्निकली स्पीकिंग तो ये आतिफ का डेब्यू है ना एक मेन स्ट्रीम मेन किरदार में, प्रॉपर एक टेलीविजन में. सो जस्ट टू यू नो observe him have that kind of control over his emotions, over his character's emotions, the voice, the expressions. देखिए म्यूजिशियन वॉइस के साथ तो खेलता है फिर, और वो आतिफ की आवाज है वो तो दिल पे लगती है. जहाँ से वो शुरू होती है ना कॉन्वर्सेशन, जब वो कह रहा होता है, पूरी पोइट्री है ना जो भी बोल रहा है वो सब. इट्स परवरदिगारा, क्या था परवरदिगारा, नहीं मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली. मगर ये पता है कि हिलमंद जो है वो मतलब जिंदगी से तंग है. बट मैं अब कंफ्यूजन पता किस चीज में थी, कि यार ये हिलमंद क्यों, क्योंकि यूजुअली जो ये वाला इस तरह का जज्बा हम देखते हैं वो होता है कि यार इश्क में नाकामी, या बहुत जिससे आप चाहते हैं, या इश्क में ही नाकामी होगी. बट जिसकी कब्र पे वो बैठा होता है वो नसरुल्लाह खान है. वल्द मुबारक खान, नहीं वल्द मुबारक खान ही होता है, नहीं नसरुल्लाह खान वल्द. एनीवे, सो नसरुल्लाह खान, तो नसरुल्लाह खान तो एक खातून का नाम नहीं है. नहीं है नसरुल्लाह खान, लेकिन मुझे लगता है कि शायद और वो कहता भी है कि जब बाबा इजाजत देगा, तो मुझे पहले लगा कि शायद उसके वालिद साहब की कब्र है हिलमंद के, मगर नहीं. बट वालिद साहब तो नुमान इजाज साहब का किरदार है या नहीं है? नहीं है एग्जैक्टली, है या नहीं है, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क. एग्जैक्टली, बिकॉज़ वो जो पूरी एज की कॉन्वर्सेशन होती है, दैट्स आल्सो क्वाइट रेलेवेंट आई थिंक. बिल्कुल, और काफी होती है, काफी लंबी होती है कि 50 का नहीं तो 55 का, एंड ऑल ऑफ दैट. सो इट कुड बी दैट और ये भी होता है कि 30 साल पहले भी ये ऐसा हुआ था गांव में. हाँ, so it could be that Hilman's father was killed and Hilman's mother ended up getting married to his mother. Can we not speculate? Anyway, but it was intriguing. वही बात है ना कि आपको इतना दे दिया उन्होंने, इतना कैप्टिवेट कर लिया स्टोरी ने कि आपको छोटी-छोटी फीलर्स जो है ना वो you want them, you want to you're running after them now. And by the way, I'm really enjoying the fact कि पहली किस्म में नहीं पता चला. Because वो जो एक हिलमंद के किरदार के साथ आपका कनेक्शन पहली किस्म में कैसे पता चलता है? मतलब कहानी एक होता है ना, बहुत बार आपको पता चल भी जाती बैक स्टोरी यार. नहीं तो इसकी एग्जीक्यूशन अच्छी हुई है जी बहुत. फिर आपने देखा सानिया सईद का कैरेक्टर, हु इज लिविंग अलोन, और उनकी बेटी, अब नाम लिखे थे गुलमीना जो हानिया है. गुलमीना ही नाम है. हाँ गुलमीना जो है हानिया, हु इज इन लव विद हिकमतुल्लाह. अगेन वेरी क्यूट बोथ ऑफ देम टुगेदर. हम जावियार का एक नया रूप देख रहे हैं इसमें, व्हिच इज लाइक कॉमिक. अब देखे ना, अब जब हम जावियार को देख रहे हैं जी, आफ्टर वॉचिंग हिम इन किस्सा मेहरबानों का जी, फर्क है ना परफॉर्मेंस में. उसमें बहुत स्टिफ था, इसमें बिल्कुल. हाँ, ये क्रेडिट जाता है डायरेक्टर को जी. बिल्कुल ये फर्क है कि एक डायरेक्टर एक अदाकार से किस तरह परफॉर्मेंस निकालता है. क्योंकि अगर आप उसको जावियार को देखें किस्सा मेहरबानों में, जैसे आपने कहा, स्टिफ फंसा हुआ, लाइक नहीं हो पा रहा कुछ, बट हियर ही इज फ्लोइंग लाइक वाटर. देखिए इतनी सारी चीजें आपको मिल गई हैं. एक तो इन दोनों का प्यार, इसका क्या होगा, और जबकि इनके माओं का खानदानों में कुछ झगड़ा है, बहनें हैं दोनों, और वो आपस में लड़ी नहीं है, खानदान ने लड़ी नहीं है, देयर इज अ फैमिली राइवलरी. लेकिन जो इंटरेस्टिंग होता है ना कि जब वो जिरगा बैठने वाला होता है उस औरत के बेटे पे, और वो बाप कहता है कि तुम सिफारिश मत करो उसकी, एंड देन शी स्विचेस फ्रॉम दैट लवी डवी वाइफ to this woman who's unforgiving, proper feminist, to an unforgiving woman who says कि you know उसके टोटे करके कुत्तों को डालना कि कभी कोई दोबारा घग जैसी कोई चीज ना कर सके, and she is so like no compromise on that. और उसका बेटा आखिर में कहता है कि अगर नहीं मानेगी तो मैं तुम्हें घग कर लूंगा.
तो गग क्या होता है जब कोई उस इलाके में किसी लड़की के साथ शादी करना चाहता है तो उसके घर के बाहर जाके फायरिंग करता है मीनिंग पोजेशन ऑफ द गर्ल और कि लोगों को बताना कि कोई हिम्मत ना करे इधर, क्योंकि अगर किसी ने इस लड़की से शादी करने की कोशिश की तो मैं उसको गोली मार दूंगा। अब वो लड़का सूटेबल है नहीं है, कौन है क्या है, बट अगर उसने इस तरह की हरकत की तो ऑब्वियसली वो जो लड़की है वो तो फंस गई ना। हाँ। क्योंकि अगर किसी और के साथ शादी होती तो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द वुमन, और आपने बिल्कुल वो तो ये देखें, अब जब हम कंटेंट की बात कर रहे थे और जब हम बात कर रहे थे कि यार कि एग्जीक्यूशन और स्टोरी टेलिंग, ये भी तो है ना स्टोरी टेलिंग यार। बिल्कुल। यहाँ पे भी एफर्ट लगी हुई है कि वहाँ पे जाके आपने नॉर्दर्न एरियाज में आपने शूट किया है, पूरा वो आपने इलाका दिखाया है, वहाँ के आपने हुलिये और कॉस्ट्यूम जो हैं वो पहने हैं। जब मेहनत की हो तो वो नजर आती है और हम बस यही चाहते हैं कि आप इसी तरह मेहनत से काम करें ताकि हमारे दिलों को लगे ये प्रोजेक्ट्स। संगे माँ का मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन था आमना, वो वाज लाइक ये फैंटास्टिक फैंटास्टिक। आपको खुशी होती है कि आप टेलीविजन के ऊपर अपने यार इस तरह का काम देख रहे हैं जहाँ पे यार आप वही घरों की चार दीवारी और सास बहू के रिश्तों से बाहर निकले हैं, इवन इश्क मोहब्बत के रिश्तों से बाहर निकले। इश्क मोहब्बत है, दिस वाज अ ह्यूज कैनवस। इश्क मोहब्बत तो हर जगह होता है ना, लेकिन यार उसकी एग्जीक्यूशन पे फर्क है। आपने इतना बड़ा कैनवस उसका दे दिया, इतना कैनवस आपने दिया। शुरू आपने किया ननकाना साहब से, जहाँ पे आपने उमर राना आई मीन मेड फॉर दिस कैरेक्टर मैन। अब मैं सोचती हूँ इनकी क्या कहानी होगी। 20 साल से जो कह रहे हैं कि मुझे मौत आ जाए इससे बेहतर है, सोचें, मगर मैं ये खत्म नहीं, अपनी सेल्फ इम्पोज्ड पनिशमेंट नहीं खत्म करूंगा। मंगनी उनकी हुई हुई है उस खातून के साथ। सच अ फैंटास्टिक सीन विद द बिटवीन द फियांसेस। यस, वो चप्पल का जूती का जो बताती है सारा, हाँ, सो गुड डिटेलिंग वाज लवली। ये भाई, जब वही मैं कह रहा हूँ कि यार ये जो लेवल है ना स्टोरी टेलिंग का, सो ये स्टोरी टेलिंग है मुस्तफा अफरीदी की, वेटरन राइटर। सैफी हसन की डायरेक्शन है, अगेन अनदर वेटरन, बोथ वेरी इंटेलिजेंट मैन एंड वेरी गुड स्टोरी टेलर्स, वेदर इट्स राइटिंग और डायरेक्शन। तो उम्मीद तो इनसे बहुत है। एमडी का ड्रामा है, उम्मीद तो इनसे बहुत है। और ड्रामे में और भी बहुत कुछ था जो कि आप जिसको लेके चलेंगे यार। मुझे आई वांट टू नो दिस, आई वांट टू नो जो दोस्त हैं उसमें हमने अहमद नसाज को भी, अदील अफजल को, और वो कहानी पूरी बैकग्राउंड के जो तुम्हारा दादा था वो भगा के ले आया था किसी को, निकाह पे निकाह किया, और बाप ने एक बंगाली से शादी की शायद, किसे पता नहीं, बट ऐसी कहानी के बंदा कह गया, और बाप ने निकाह पे निकाह किया, तो ऐसी कोई चीज है। और वो कहता है तुम्हें कलंदरी कहाँ हासिल होगी। और वो कहता है कि हिलमंद के यारों का, दोस्त का साथ नहीं छोड़ूंगा, दुश्मन, और फिर नुमान इजाज साहब के किरदार को कहता है, जो कि शायद बाप नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, बट ही डज से नुमान इजाज साहब का किरदार के माँ के लिए नहीं जाना तो बाप की इज्जत का ख्याल नहीं तो माँ की इज्जत का कर लो। अच्छा, तो अब बात ये है ना कि नुमान इजाज हो या सामिया मुमताज हो या सानिया सईद हो, ये पावर हाउसेस हैं और इनकी परफॉर्मेंसेस नहीं, एनर्जाइजर्स होती हैं। जब वो तेल लगा रही होती हैं बैठ के, सानिया सईद का किरदार, आई मीन इट एक्सुड्स पावर, दैट सीन। Not for a second do you waver. When she's riding the horse. She's riding a horse. I mean that. Yeah. Oh, and I have to give a special shout out to Hassan Numan. जी यार हसन नुमान, इस बार हमने उनको देखा, वो जो क्या नाम था उनके किरदार का, सॉरी मुझे उनके किरदार का नाम भूल गया, बट हमेशा हसन जो हैं वो किरदार ऐसे अपनाते हैं जैसे हम किस्सा मेहरबानों का में उनको अच्छे मियाँ के बादाम गुल जी अच्छे मियाँ के रूप में देख रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा रमजान का उन्होंने जो ड्रामा किया था, सो ही ऑलवेज यू कैन bet on him to pick different kind of a character and do justice with it. So बादाम गुल के किरदार के साथ भी उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके के साथ उसको निभाया, in equal parts effective and funny. So I enjoyed his performance as well. Actually, now we loved it. I absolutely loved it. I can't wait for the second episode. लेकिन संगे माँ के पहले एपिसोड को लेके क्रिटिसिज्म भी काफ़ी आई है जी। पहली चीज़ तो ये आई है कि जी पठानों को बहुत स्टीरियोटाइप किया गया है, पख्तून्स को, और जो जिनके लहजे जो सबके एक्टर्स के वो कंसिस्टेंट नहीं है। इस बात से मैं थोड़ा सा अग्री करती हूँ। मैं तो इस बात से पूरा अग्री करता हूँ हाँ। क्योंकि जावियार और हानिया दोनों के जो एक्शंस हैं वो बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। एक जो उनकी कॉन्वर्सेशन थी, एक्चुअली जावियार का जो पहला सीन था हानिया के साथ खेतों में, वहाँ पे तो जावियार का बिल्कुल भी पख्तून या पश्तो एक्सेंट बिल्कुल कोई नहीं था। जब जावियार का सीन था सामिया जी के साथ, उसमें एक स्ट्रॉन्ग एक थिक एक्सेंट नज़र आ रहा था।
उसके बाद जब वो दोनों घर पे बैठ के बिस्तर के ऊपर बैठ के जब बात कर रहे होते हैं, दोनों का एक्सेंट नहीं था। परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, इमोशंस बहुत अच्छे थे, और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई उंगली नहीं है, बट एक्सेंट वाज मिसिंग। बॉडी लैंग्वेज और जो था ना प्रेजेंस, वो नुमान एजाज की बिल्कुल, इट वाज मरजान खान लुक लाइक अ पठान, बट सामिया मुमताज एज रक्षंदा हिज वाइफ डिड नॉट, शी डिड नॉट लुक लाइक पठान, वेरी पठानिश, और ना ही उनकी भी जो थी ना एक्सेंट वो को बहुत ज्यादा पठान वाला उनका तो नहीं मुझे था। सही लगा, मुझे उनका भी नहीं सही लगा, आतिफ का भी सही नहीं था। आतिफ का तो एक्सेंट नहीं एक्सेंट है ही नहीं, आतिफ का तो किसी भी पॉइंट पे नहीं है। Exactly. अच्छा, अब इस पे दो राय हैं। जो मैंने थोड़ा फीडबैक देखा तो कुछ लोगों का ये कहना था कि a lot of the Pakhtuns do not have such thick Urdu accents when they're speaking लेकिन जो Urdu. वहाँ रह रहे हैं उनका तो होगा। जो रह रहे हैं उनका तो होगा ना, और हम ऐसे बहुत सारे पख्तून लोगों को जानते हैं जिनका जो कि शहरों में रहते हैं फिर भी उनका थिक एक्सेंट होता है। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि हम पंजाबी हैं जी, शायद आपका उतना थिक पंजाबी एक्सेंट नहीं है जी, बट मेरा है, हालांकि मैं पूरी उम्र बाहर रहा हूँ और मैं ज्यादा वक्त मैंने पंजाब में गुजारा भी नहीं है। सो ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज जो लोगों ने कहा कि जी पख्तून कास्ट क्यों नहीं हायर की, उस चीज से मैं एग्री नहीं करती। एक्टर का काम ही वो है कि एक्टिंग करना किसी और की नहीं, और इसमें बहुत सारे किरदार हैं सपोर्ट कास्ट में। अब हमें तो नहीं पता कि जितनी सपोर्ट कास्ट है क्या वो सारे उनमें कोई पख्तून नहीं है। बिल्कुल, ये किस तरह की बात है? बिल्कुल नहीं, ये तो मैं इस बात से मैं एग्री नहीं करती। देखें, अगर कोई अदाकार कोई भी कैरेक्टर टेक ऑन करता है रिगार्डलेस ऑफ द एथनिसिटी और रेस और व्हाटएवर, if he is able to do, he or she is able to do justice with it completely. Like I feel Umair Rana has done 100% justice. He doesn't have a thick Punjabi accent, even though he's playing a Sikh. But he looks like such. He so looks like a Sikh. You know, his entire body language has changed. उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ाई to that level. I remember him going through that phase and wondering. हाँ, मुझे मिले पीसा पे। मैंने पूछा, मैंने कहा, are you ever gonna get out of this look? He told me it was for a character. Yeah. So he did. Yeah. तो मेहनत अगेन वो नजर आती है। और संगे माँ की पहली एपिसोड, as far as storytelling is concerned, as far as performances is concerned, it was absolutely fantastic. And how can we forget the little urban connect? देखिए, ट्राइबल स्टोरीज बहुत होती हैं, पाक हम सुनते हैं, देखते हैं, बट वो थोड़ी सी रेलेवेंट या ऑब्सोलीट लगती हैं बिकॉज शहरों में बैठ के शायद हम नहीं जानते, इतनी इंसाइट नहीं है और थोड़ी ड्रैग भी करती हैं। देयर समटाइम्स पोर्ट्रेड इन अ वेरी ऑब्सोलीट वे। यहाँ पे उन्होंने जो अर्बन एंगल दिया है थ्रू कुबरा's कैरेक्टर कि शी वांट्स टू रिपोर्ट ऑन दिस ट्रेडिशन, और वो बुलाती है अपने स्टाफ को जो जो पख्तून होते हैं। अच्छा, वहाँ पे मुझे ये स्टीरियोटिपिकल लगा। आपको लगा? मुझे वहाँ पे वो इसलिए स्टीरियोटिपिकल लगा, उसका ये कहना है कि हमारे वो जो पठान ड्राइवर हैं, हाँ, उनको जरा बुलाना, हाँ, तो वो कहती है यहाँ पे सारे ही पठान हैं, हाँ, इतने पठान है, कौन से वाले के, हाँ। यहाँ पे आपने इवन इफ इट्स ट्रू एक सेकंड के लिए, बट यू डोंट नीड टू पेडल दैट स्टीरियोटाइप यार। आप ऑफिस के किसी किरदार को, सीनियर को दिखा सकते थे जिनका ताल्लुक हो सकता था उस एरिया के साथ। आप वैसे कोई पख्तून मतलब नहीं, आप ये कहते कि यार हमारे जितने ड्राइवर हैं उसमें पठान कौन कौन है, एक दो होते हैं, कहते हैं उनको बुला के लाओ, वो भी हो सकते थे। वो फिर भी मैं कहता कि सारे के सारे, हाँ, बट फिर भी मैं कहता कि नो, बट शी नीडेड समबडी फ्रॉम द ट्राइबल एरिया। That's what I'm saying. तो उस ट्राइबल एरिया का कोई although लोगों ने क्रिटिक्स ने ये कहा है कि ट्राइबल एरियाज में अब ये ट्रेडिशन होती नहीं है, ये भी गलत दिखाया हुआ है। हमें नहीं पता ये स्टोरी की टाइमलाइन। हाँ, तो स्टोरी की टाइमलाइन क्या है? जो भी है, अर्बन अखबार वगैरह है तो इतनी तो है ही। अर्बन अखबार तो आज से 30 साल पहले भी थे। 30 साल पहले कितनी लग गई? लेट्स सी। अभी तक किसी को मोबाइल फोन यूज करते हुए देखा तो नहीं हमने। ओके, घोड़े पे ही सवारी करते हुए देखा, ठीक है, हाँ, ट्रू। सो यू नेवर नो। ठीक है। बहरहाल जो बात है, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ, हाँ, ये इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता था। ऑफिस के किसी किरदार को दिखाया जा सकता था, वो पख्तून होते, उस एरिया से ताल्लुक होता, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। बट अदर देन दैट, एज आई सेड, फैंटास्टिक स्टोरी टेलिंग, फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस। एक्सेंट का मेरा भी एक ही क्रिटिसिज्म है। हाँ। देखें, अगर तो आप, और ये कॉन्वर्सेशन पहले भी हो चुकी है सिनफ आन के टाइम पे, कि अगर आपने एक पख्तून या किसी भी एक एथनिसिटी, एक सर्टन एथनिक किरदार को दिखाया है, तो वो अगर अर्बन सेंटर्स में ज्यादा वक्त गुजार लें या शहर में गुजार लें तो एक्सेंट उनका उतना थिक नहीं रहता जी। ये लोग अर्बन सेंटर्स में नहीं रह रहे, ये लोग अपने इलाके में ही रह रहे हैं। सो आई वुड वांट एन एक्सप्लेनेशन व्हाई हिलमन फॉर एग्जांपल डज नॉट हैव एन एक्सेंट एट ऑल। एंड इवन अदील्स कैरेक्टर, अदील अफजल का जो किरदार था, उसका भी कोई एक्सेंट मुझे एज सच
नजर नहीं आया, वो तो बल्कि गाड़ी ऐसा लग रहा था उर्दू में बात कर रहा है। जी सो होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये तो उस इलाके के इलाका मकीन ही बेहतर बता जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं झेलम का हूँ तो मैं जब झेलम जाता हूँ हाँ आई कैन ऑलमोस्ट Tell. ऑलवेज टेल दैट यू नो इवन व्हेन पीपल आर स्पीकिंग इन उर्दू और इन इंग्लिश आल्सो एट टाइम्स यू कैन टेल दैट दैट पर्सन हैज एन एक्सेंट। has an accent, सही बात है। तो इसमें कोई ऑफेंड होने वाली भी बात नहीं है हाँ, कि अगर आपने किसी एथनिसिटी को दिखाया और किरदार का एक्सेंट है तो मतलब इसमें ऑफेंड होने वाली क्या बात है। नहीं नहीं कि हम लाहौर जाते हैं तो लाहौर में वो ये नहीं कि एक्सेंट दिखाया है कि गलत एक्सेंट से बोल रहे हैं, they don't have enough of an accent, that's the criticism कि they're not believable। अच्छा ये है criticism। हाँ तो ये क्रिटिसिज्म ये क्या है है, valid है। बिलीवेबल नहीं है। ठीक है बट ये कोई इतना बड़ा रीजन नहीं है कि आप जिसके लिए संगे माँ को ना दें। नहीं नहीं, स्टोरी टेलिंग बहुत कैप्टिवेटिंग है भाई, स्टोरी बहुत टेलिंग, engaging कैमरा है, वर्क, camera work, larger डायरेक्शन, than life, परफॉर्मेंसेस, absolutely। इवन हिलमत के जो डायलॉग्स हैं, जी जो हिलमत जो कॉन्वर्सेशन करता है, जो जी। परवरदिगारा वाली जो मैं बात कह रहा हूँ जी। शुरू में उसने जो पढ़ी और जो पूरा उसके जिस तरह से उसका किरदार और लिखा भाई गया, घर नहीं जा रहा, घर क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, कह क्या रहा है है? माँ से कि वो आके मिल ले, मैं नहीं और जाऊंगा। वो फटा गया दो बहनों का। हाँ। और सामिया मुमताज साहिबा का जो किरदार है वो इतना क्यों उनमें एक हाँ लावा है, हाँ। क्या वजूहात हैं। क्या तो ये वजूहात बड़ी हैं। इंट्रीगिंग एंगेजिंग एपिसोड थी। बहुत कम ड्रामों के साथ ऐसा होता है कि हम बोलेंगे पहली एपिसोड नहीं हमें हुक कर लिया, कर लिया इसने कर लिया संगे कर मान। लिया बिल्कुल। तो गोइंग बैक टू द टाइटल, इट इज डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग, जरूर देखें और अपना Feedback फीडबैक दें। हमें भी दें बिल्कुल और बताएं कि आपको कैसे लगा। जी। ऑन दैट नोट आप लोगों से इजाजत लेंगे। आज हमने कहा कि पिछले हॉट रिव्यू की कसर निकालें, आपको एक ही हॉट रिव्यू में, पिछले हॉट रिव्यू में जो बच गया था वो भी देते हैं। मुझे और आमना को दुआ में याद रखिएगा। कल मैं और आमना आपसे मिलेंगे विद हॉट बाइट, जिसमें हम बहुत ही मजे की बातें करने वाले हैं। वो मजे की बातें क्या हैं वो हम इंट्रो में ऑलरेडी बता चुके हैं, तो पीछे जाएं और देख लिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।